Okay, Hare Krishna, everyone. हरे कृष्णा प्रभु जी। Hare Krishna. दंडवत प्रणाम। तो हम लोग मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। तो मैं सभी डिवोटीज का स्वागत करता हूँ इस क्लास में। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डे 6 में हम लोगों ने पढ़ा था अकारांत नपुंसकलिंग शब्द, ठीक है। उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था अकारांत पुल्लिंग शब्द, राम रामो रामा रामम रामो रामान, ठीक है। वो जो फॉर्म्स है वो हमने पढ़ा था। और लास्ट क्लास में हम लोग ने एक नया शब्द रूप देखा, वो है अकारांत नपुंसकलिंग शब्द, ठीक है। और वो शब्द क्या है? ज्ञान, ज्ञान। तो ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि। उसके बाद तृतीया विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक राम शब्द जो पुल्लिंग शब्द है उसी के मतलब सेम ही शब्द रूप होते हैं वो सेम रहेंगे, ठीक है। तो ज्ञान जो अकारांत नपुंसकलिंग जो शब्द है उसमें तृतीया विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति बहुवचन तक, ठीक है, जो भी फॉर्म्स रहेंगे वो किसके इक्विवेलेंट होंगे? राम शब्द के, ठीक है। राम शब्द के तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक जो भी शब्द रूप है उसी के इक्विवेलेंट रहेंगे ज्ञान शब्द के, ठीक है। और ज्ञान शब्द का प्रथमा विभक्ति का जो फॉर्म्स है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और द्वितीय विभक्ति का जो फॉर्म्स है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो वो है ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, ठीक है। तो आई होप सो कि आप सब लोग ने याद किया होगा ये सब जो शब्द रूप है। तो दो प्रकार के जो शब्द रूप है, एक तो अकारांत पुल्लिंग और एक अकारांत नपुंसकलिंग, ठीक है। अभी हम लोग, और लास्ट क्लास में हम लोग ने ये भी पढ़ा था कि सर्वनाम के विषय में, ठीक है, प्रोनाउंस के विषय में। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, कौन बताएगा? सर्वनाम कितने होते हैं? प्रातिपदिक कितने होते हैं सर्वनाम? 33। 35 नहीं प्रभु जी 35। यस 35, यस। और वो 35 प्रोनाउंस कितने प्रकार में विभाजित है? 6 प्रकार के जो भाग है उसमें विभाजित किए गए, ठीक है। 35 जो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है वो 6 प्रकारों में विभाजित किए गए, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था अव्यय के विषय में, ठीक है। अव्यय मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इनडिक्लाइनेबल्स, ठीक है, जिसका कोई विभक्ति नहीं होती, जिसका कोई वचन नहीं होता और जिसका कोई लिंग नहीं होता, ठीक है। वो शब्द को क्या बोलेंगे? अव्यय शब्द। अव्यय जो शब्द है उसका कोई लिंग नहीं होता, उसका कोई विभक्ति नहीं होती और उसका कोई वचन नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा विशेषण और विशेष्य के विषय में, ठीक है। विशेषणम और विशेष्यः। तो विशेषणम जो है वो नपुंसकलिंग शब्द है और विशेष्यः अकारांत पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से जो विशेषण है वो विशेष्य मतलब क्वालिफाइड और विशेषण मतलब एडजेक्टिव या क्वालिफायर,
तो विशेषणम क्या करता है, विशेष्य को क्वालिफाई करवाता है। ठीक है, विशेषणम क्या करता है, विशेष्य को या कोई जो ऑब्जेक्ट है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, थिंग हो या पर्सन हो, उसको क्वालिफाई करवाता है। ठीक है, उसे क्वालिटी देता है उसको। तो हमने एग्जांपल्स में देखा कि दीर्घः वृक्षः, तो दीर्घः क्या है, विशेषण है, और दीर्घ किसको क्वालिफाई कर रहा है, वृक्ष को क्वालिफाई कर रहा है। वृक्ष हो गया विशेष्य, तो ये हो गया विशेषण, दीर्घ विशेषण है, और वृक्षः क्या है, विशेष्य है। ठीक है, अभी हमने दूसरा चीज पढ़ा था कि यल्लिंगम यद्वचनम याच विभक्तिर विशेष्यस्य, तल्लिंगम तद्वचनम साच विभक्तिर विशेषणस्य। ठीक है, उसका क्या अर्थ होता है, कौन बताएगा? मैंने इवन जो असाइनमेंट जो दिया था उसमें भी उसका अर्थ लिखा था मैंने। नीलम जरका माता जी। नहीं पढ़ा। नीलम जरका माता जी, पढ़ाई पढ़ा नहीं आपने? जी मैंने ये नहीं पढ़ा है। अच्छा, ज्योति माता जी। एनीवे ठीक है, मैं बताता हूँ। तो यलिंगम यद्वचनम याच विभक्तिर विशेष्यस्य, तल्लिंगम तद्वचनम साच विभक्तिर विशेषणस्य। तो ये एक बहुत फेमस उक्ति है, किसके लिए, विशेषण और विशेष्य के लिए। तो वो क्या बोल रहा है उक्ति, वो उक्ति ऐसा बोल रहा है कि जो विभक्ति, जो लिंग और जो वचन विशेष्य का हो, विशेष्य, ठीक है, विशेष्य मतलब क्वालिफाइड, वो ऑब्जेक्ट, वो लिंग वचन और विभक्ति किसका होगा, विशेषण का होगा। ठीक है, जो लिंग विभक्ति और वचन विशेषण का, विशेष्य का होगा, वो ही लिंग विभक्ति और वचन किसका होगा, विशेषण का होगा। ठीक है, तो अपना लिंग विभक्ति और वचन किसको दे देगा, अपना विशेषण है उसको, वो क्वालिफाई जो कौन करवा रहा है, विशेषण क्वालिफाई करवा रहा है उसको। तो वो अपना जो लिंग विभक्ति और वचन है, वो सेम लिंग विभक्ति वचन उसको दे देगा, विशेषण को। ठीक है, तो ये उक्ति का अर्थ, यल्लिंगम यद्वचनम याच विभक्तिर विशेष्यस्य, जो विभक्ति, जो लिंग, जो वचन विशेष्य का है, तल्लिंगम तद्वचनम साच विभक्तिर विशेषणस्य, विशेषणस्यापि। ठीक है, वो ही विभक्ति, वचन और लिंग विशेषण का होगा। ठीक है, और उसके आगे हम लोगों ने थोड़ा सा बेसिक कारक के विषय में थोड़ा सा देखा था, और आज की क्लास में हम लोग और कारक को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, कारक जो कंसेप्ट है उसमें कुछ क्वेश्चंस भी आए थे व्हाट्सएप में, मैं देखा कुछ मैसेजेस जो पूछ रहे थे कि क्यों ऐसा होता है कि 6 कारक होते हैं, 7 विभक्ति होती है। हमने हिंदी में तो 7 कारक पढ़े थे, आप 6 कारक बता रहे, तो ऐसा क्या है उसमें, संस्कृत में 6 कारक क्यों होते हैं और 7 विभक्तियां क्यों होती है, वो संबंध कारक कहाँ चला गया, उसको कारक में क्यों नहीं मानते। ठीक है, कुछ एंट्री केसेस है वो हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि हम लोग शुरू के आधे घंटे में शब्द रूप पढ़ेंगे, तो आज एक नया शब्द रूप पढ़ेंगे। ठीक है, यस, तो हमने लास्ट क्लास में अकारांत नपुंसकलिंग ज्ञान शब्द का पढ़ा था। ठीक है, ज्ञान जो शब्द है वो क्या है, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द, और उसके हमने 21 जो शब्द रूप है और साथ में संबोधन प्रथमा वो पढ़े थे। ठीक है, अभी ये जो सब है, पात्र, पुस्तक, प्रकरण, फल, मित्र, वन, ये सब जो शब्द है वो क्या है, कौन से लिंग में है, नपुंसकलिंग में है। ठीक है, इसके वजह से और ये अकारांत नपुंसकलिंग में है, इसके वजह से इनका जो शब्द रूप होगा वो किस प्रकार से होगा, ज्ञान शब्द के द्वारा। ठीक है, ज्ञानम में जो शब्द रूप है उसी प्रकार का शब्द रूप होगा इसमें। ओके, अभी हम और एक शब्द रूप पढ़ेंगे, वो है इकारांत। ठीक है, छोटी इकार, ह्रस्व इकार, इकारांत पुल्लिंग शब्द। ठीक है, तो जो शब्द इकार से एंड हो रहा हो, ह्रस्व इकार से जो शब्द एंड हो रहा हो, और वो लिंग क्या है उसका, पुल्लिंग लिंग है उसका।
ठीक है। तो वो शब्द क्या है, हरि, हरि शब्द है। तो हरि क्या है, इकारांत पुल्लिंग शब्द। अभी हरि जो है, ठीक है, ये जो हरि क्या है, अभी प्रातिपदिकम। अभी प्रातिपदिकम के साथ सुप्रत्यय जोड़ेंगे हम लोग, तो ये सब फॉर्म्स निकलेंगे, जैसे हरि प्लस सु, ठीक है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का जो प्रत्यय है वो यदि जोड़ेंगे हरि प्रातिपदिकम के साथ, तो क्या निकलेगा शब्द रूप, हरि हरि ही। यस। उसके बाद हरि हरि प्लस औ, ठीक है, प्रथमा विभक्ति द्विवचनम, प्रातिपदिकम प्लस प्रत्यय जोड़ा हम लोगों ने, तो क्या निकला शब्द रूप, हरि, ठीक है, हरि ही, बाद में हरि। उसके बाद जस, तो हरि प्लस जस इक्वल्स टू हरयः। ओके, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में हरि का क्या फॉर्म है, हरयः। प्रथमा विभक्ति में एक वचन में हरि ही, उसके बाद द्विवचन में हरि, और बहुवचन में हरयः। यस। द्वितीय विभक्ति में हरिम, ठीक है, हरि प्लस इक्वल्स टू हरिम, हरि प्लस आउट इक्वल्स टू हरि। उसके बाद हरि प्लस शस इक्वल्स टू हरीन। उसके बाद तृतीय विभक्ति में हरि प्लस टा इक्वल्स टू हरिना। ओके, हरि प्लस टा इक्वल्स टू हरिना। आप लोगों ने जो लोग लास्ट क्लास में यस, तो जो लोग रुके थे, जिनको मैंने ये रूल बताया था कि किस समय हम लोग को नकार रखना है और किस समय मूर्धन्य नकार रखना है, ठीक है, मूर्धन्य नकार और तालव्य नकार। तो ऐसा क्यों देखा गया है कि रामेण में हम लोग मूर्धन्य नकार डालते हैं और कृष्णेन में हम लोग तालव्य नकार डालते हैं, ठीक है। तो आप लोग को वो रूल वापस समझना है तो प्लीज आप लास्ट क्लास का रिकॉर्डिंग सुनिए, तो लास्ट में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया रूल, ठीक है। तो इसलिए जो हरि नाम है इसमें वापस मूर्धन्य आया है, ठीक है, तो वो रूल के हिसाब से इधर जो नकार है वो णकार हो चुका है। उसके बाद हरि प्लस भ्याम, तो क्या हो जाएगा, हरिभ्याम। हरि प्लस भिस इक्वल्स टू हरिभिहि। ओके, हरि प्लस ञे इक्वल्स टू हरये, ठीक है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में हरि का फॉर्म रहेगा हरये। बाद में वापस हरि प्रातिपदिकम प्लस भ्याम प्रत्यय इक्वल्स टू हरिभ्याम। वापिस भ्यस, हरि प्लस भ्यस इक्वल्स टू हरिभ्यः। ओके, हरिभ्यः। तो ये हो गया चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में हरये, चतुर्थी विभक्ति द्विवचन में हरिभ्याम, और चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में हरिभ्यः। ओके, उसके बाद पंचमी विभक्ति देखेंगे। पंचमी विभक्ति में क्या है, हरि प्रातिपदिकम प्लस नसी प्रत्यय, नसी, तो वो क्या हो जाएगा, हरे हे। पंचमी विभक्ति एक वचन में हरि का है क्या शब्द रूप है, हरे हे। उसके बाद द्विवचन में हरिभ्याम, ठीक है। उसके बाद हरिभ्यः, पंचमी विभक्ति बहुवचन में हरिभ्यः। उसके बाद षष्ठी विभक्ति, ओके, सिक्स्थ केस, हरि प्रातिपदिकम प्लस नस प्रत्यय इक्वल्स टू हरे हे। ओके, उसके बाद षष्ठी विभक्ति द्विवचनम में हरि प्लस ओस इक्वल्स टू हरयोः, ठीक है, हरि प्लस ओस इक्वल्स टू हरयोः। षष्ठी विभक्ति बहुवचन में क्या फॉर्म रहेगा, हरि नाम। ओके, हरि नाम, तो हरि प्लस आम इक्वल्स टू हरि नाम। बाद में सप्तमी विभक्ति एक वचन में हरौ, ठीक है, हरि प्लस नी इक्वल्स टू हरौ। तो ये जो फॉर्म्स, ये जो हरि जो है, इसके बाद हम लोग सुप्रत्यय डाल रहे, ठीक है। हम लोगों ने राम शब्द में भी सुप्रत्यय डाला, बाद में नपुंसकलिंग जो ज्ञान शब्द है उसमें भी सुप्रत्यय डाला। लेकिन आप सोचेंगे ये बार बार अलग अलग फॉर्म्स क्यों बन रहे हैं, है ना, क्योंकि सेम प्रत्यय डाल रहा है, ठीक है, सेम प्रत्यय लग रहा है, लेकिन इधर चेंज हो रहा है, ठीक है। ये प्रातिपदिकम में इकारांत हो रहा है और पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग ये बदल रहा है, लेकिन जो प्रत्यय है वो सेम रह रहे हैं और जो फॉर्म्स है वो डिफरेंट आ रहे हैं।
तो इसका रीजन यही है कि जो व्याकरण जो है, संस्कृत व्याकरण, उसमें व्याकरण में पाणिनि जो है वो आचार्य है, मेन प्रधान आचार्य व्याकरण के कौन है? पाणिनि है। तो उन्होंने अपने बुक में अष्टाध्यायी, वो बुक में बहुत सारे व्याकरण के नियम बताए। तो व्याकरण के जो नियम है उसमें ऐसा बताया गया है कि जब भी इकारांत पुल्लिंग शब्द हो और उसके बाद में सुप्रत्यय हो तो क्या आना चाहिए? हरि ही आना चाहिए। ठीक है। और बाद में दूसरा सूत्र बोल रहा है हरि के बाद यदि औ प्रत्यय हो तो क्या आना चाहिए? हरि आना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे नियम है। ठीक है, उसमें बहुत सारे नियम है और बाद में वो धीरे धीरे करके वो नियम के द्वारा हरि प्लस औ इक्वल्स टू हरि बन जाता है। ठीक है। सप्तमी विभक्ति में हरि प्लस नी इक्वल्स टू हरो। ठीक है। उसके बाद हरि प्लस ओस इक्वल्स टू सप्तमी विभक्ति द्विवचनम में, तो वो हो गया हरियो हो। ठीक है, हरियो हो। उसके बाद सप्तमी विभक्ति बहुवचनम में क्या होगा? हरिषु। ओके, तो सप्तमी विभक्ति में जो सुप प्रत्यय है, ठीक है, हरि प्रातिपदिकम प्लस सुप प्रत्यय, सप्तमी विभक्ति बहुवचनम, तो वो हो गया हरिषु। ओके, हरौ हरियो हो हरिषु। उसके बाद संबोधन प्रथमा। ठीक है, संबोधन प्रथमा का क्या होगा? फॉर्म्स, उसमें कोई प्रत्यय नहीं लगता। ठीक है, उसमें कोई ऐसा प्रत्यय नहीं, इट्स अ डिफरेंट फॉर्म्स, वो शब्द रूप अलग होते हैं उसके, और वो एक प्रथमा विभक्ति का एक टाइप रहता है। ठीक है, तो जो संबोधन प्रथमा है वो प्रथमा विभक्ति का टाइप है, और हम लोग को जो इसका जो शब्द रूप है वो इस प्रकार से मानना है। ठीक है, क्योंकि उसमें व्याकरण के कुछ रूल्स रखते हैं और हम लोग एज इट इज एक्सेप्ट करेंगे उसको। ठीक है, तो संबोधन प्रथमा में क्या होगा? हे हरे। ठीक है, हे हरे। राम शब्द जो था अकारांत पुल्लिंग, उसमें क्या देखा था संबोधन में? हे राम। ठीक है, वो अकारांत था, और ये क्या है? इकारांत जो शब्द है, तो इसके वजह से इसका बन जाएगा हे हरे। उसके बाद संबोधन प्रथमा का जो द्विवचनम जो है वो है हे हरि। ठीक है, हे हरि। बाद में संबोधन प्रथमा का जो बहुवचन है उसमें क्या फॉर्म रहेगा? हे हरयः। ओके, हे हरयः। तो ये हो गया हमारा इकारांत पुल्लिंग शब्द। तो कोई भी इकारांत पुल्लिंग हो तो वो हो जाएगा इस प्रकार का शब्द रूप बनेगा। कोई भी इकारांत शब्द हो उसका फॉर्म्स जो होगा शब्द रूप वो इस प्रकार से बनेगा, हरि की जैसे। ठीक है जी। यस, मुरलीधर प्रभु। यस प्रभु। प्रभु आप मेरे पीछे बोलिए। ठीक है, मैं बोलूंगा अभी तो आप मेरे पीछे बोलिए। यस प्रभु। हरिहि हरि हरयः इति प्रथमा। हरिहि हरि हरयः इति प्रथमा। यस, हरिं हरि हरिं इति द्वितीया। हरिं हरि हरिन् इति द्वितीया। यस, सब डिवोटीज प्लीज बोलिए। हाँ, अपना माइक को म्यूट रख के आप बोलिए पीछे। ठीक है, हरिणा हरिभ्याम हरिभिः इति तृतीया। हरिणा हरिभ्यां हरिभिः तृतीया। म्यूट रखिए कृष्ण कीर्ति प्रभु जी। हरये हरिभ्याम हरिभ्यः इति चतुर्थी। हरये हरिभ्यां हरिभ्यः इति चतुर्थी। हरेः हरिभ्याम हरिभ्यः इति पंचमी। हरेः हरिभ्यां हरिभ्यः इति पंचमी। हरेः हर्योः हरीनाम इति षष्ठी। हरेः हर्योः हरीणाम् इति षष्ठी। हरौ हर्योः हरिषु इति सप्तमी। हरौ हर्योः हरीषु इति सप्तमी। ये जो सप्तमी विभक्ति का जो बहुवचन है वो उसमें दी गई
नहीं है, उसमें रस्व इकार है, ठीक है। तो हरौ हरियोः हरिषु इति सप्तमी, हरौ हर्योः हरीषु इति सप्तमी, हरीषु नहीं प्रभु जी, हरीषु नहीं, हरीषु, हरीषु, हरीषु हरीषु, हाँ यस। हे हरे हे हरौ हे हरयः इति संबोधन प्रथमा, हे हरे हे हरि हे हरयः इति संबोधन प्रथमा, यस वेरी नाइस। थैंक यू प्रभु। मनीष प्रभु, मनीष प्रभु, मनीष प्रभु, हाँ आवाज आ रही है। हाँ हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप ये ग्रंथि जो वर्ड है, आवाज आ रही है ये क्या? जी जी आवाज आ रही है। तो ये जो लिस्ट है, ये ग्रंथि, नृपति, पाणी, मणि, मुनि, यति, ये सब क्या है? इकारांत पुल्लिंग शब्द है, ये ठीक है, इकारांत पुल्लिंग शब्द है। इसके वजह से इनका जो शब्द रूप होगा वो किस प्रकार से रहेगा? हरि के जैसे। इनका जो शब्द रूप होगा वो किस प्रकार से रहेगा? हरि के जैसे। डॉक्टर योगेश प्रभु। हरे कृष्णा। जी प्रभु आप बोलिए, उनका कुछ इको हो रहा है कुछ, तो ठीक है। तो ये ग्रंथि वर्ड ले लीजिए, ग्रंथि शब्द, और इसको हरि के टेबल के जैसे जो शब्द रूप है उस प्रकार से बोलिए आप। ओके ब्रो। ग्रंथि 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 ग्रंथ ग्रंथ ग्रंथयः इति Yes. प्रथमा, ग्रंथिम ग्रंथि ग्रंथिन ग्रंथिन इति द्वितीया, Yes. ग्रंथिणा ग्रंथिभ्याम ग्रंथिभिः इति तृतीया, ग्रंथे ग्रंथिभ्याम ग्रंथये, ग्रंथये, ग्रंथये हाँ। ग्रंथिभ्याम ग्रंथिन ग्रंथिभ्यः इति चतुर्थी, Yes. ग्रंथेः ग्रंथेः ग्रंथे है, ग्रंथेयः नहीं नहीं ग्रंथे है, ग्रंथेः ग्रंथेः ग्रंथि ग्रंथिभ्याम ग्रंथिभ्यः इति पंचमी, ग्रंथेः ग्रंथ्योः ग्रंथ्योः, ग्रंथ्योः, ग्रंथ्योः ग्रंथिणाम इति Yes. षष्ठी, ग्रंथो ग्रंथ्योः ग्रंथोयः ग्रंथ्योः, नहीं नहीं ग्रंथ्योः, ग्रंथ्योः ग्रंथिषु इति सप्तमी, हे ग्रंथे हे ग्रंथि हे ग्रंथयः इति संबोधनं प्रथमा। Yes प्रभु, very nice, very nice, thank you। शशंक परमार प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। आपके पिताजी के हेल्थ अभी, आपने बोला था ना कुछ, आपके फादर का हेल्थ सही नहीं है, ऐसा कुछ है आपका? नहीं प्रभु जी, मैंने नहीं कहा। प्रॉब्लम है? नहीं प्रभु जी। सॉरी सॉरी सॉरी, कोई और होगा शायद, सॉरी शायद विशाल शर्मा प्रभु है, या तो कोई तो है जिनके पिताजी का अस्थमा कुछ है। यस प्रभु, तो आप पानी का बोलिए, पानी। यस पानी का आप बोलिए शब्द रूप। हरे कृष्णा। पाणी ही
पाणीयः इति प्रथम, पाणीयं पाणिना नहीं पाणिम इति नहीं पाणिम पानी पानीन यस पाणिना यस इति द्वितीय, पानीन पाणिना बस आधा नकार है ओके उधर ओके प्रभु जी, पाणिना इति द्वितीय, पाणिना पाणिभ्याम इति तृतीय, पाणिये पानी बिही पाणि सॉरी प्रभु जी, तृतीय विभक्ति में पानी बिही पाणिभिः इति तृतीयः, पाणिये पाणिभ्यः इति चतुर्थी, पाणिः पाणिभ्यः इति च पंचमी, पाणिः पाणियोः पाण्योः 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 पाणिनामः इति षष्ठी, पाण्योः पाणिषु इति सप्तमी, यस हे पाण्यः इति संबोधन प्रथम, पाणयः पाण्यः हरे कृष्ण हरे कृष्ण। राम विजय को हरे कृष्ण। मणि का बोलिए प्रभु आप, मणि मणिः मणयः इति प्रथमा, मणिन् इति द्वितीया, मणिना मणिभ्यां मणिभिः इति तृतीया, मणेः मणिभ्यां यस मणिभ्यः इति चतुर्थी, मणिबिही ओके मणिभ्यः नहीं मणिबिही इति तृतीया जी, मणिभिः इति तृतीया, मणेः मणिभ्यां मणिभ्यः इति चतुर्थी, मणेः मणिभ्यां मणिभ्यः इति पंचमी, मणेः मणयोः मणीनाम् इति षष्ठी, मण्योः मणीनाम् इति षष्ठी, मणयोः मणिषु इति सप्तमी, हे मणयः इति संबोधन प्रथमा यस वेरी नाइस थैंक यू ओके तनुजा माता जी यस प्रभु जी। मुनि मुनि ही मुनि यह इति प्रथमा, मुनि यह करेक्ट ओके मुनि नयः मुनि मुनयः इति प्रथमा, मुनि कैसे होगा हरि यस मुनि ही मुनि यह प्रथमा, मुनि न इति द्वितीया, मुनिना मुनिभ्यां हाँ ओके मुनिभ्यां यस माता जी मुनिभ्यां मुनिभिः इति तृतीया, मुनिये मुनिभ्यां मुनिभ्यः इति चतुर्थी, मुनेः मुनिभ्यां मुनिभ्यः इति पंचमी, मुनेः मुन्योः मुनिगणाम् इति षष्ठी, यस मुरोः मुनौ मुनो यो हो मुन्योः
मुन्योः मुनिषु हम्म, इति सप्तमी यस, हे मुने हे मुनि हे मुन यः इति संबोधनं प्रथमा। यस, वेरी नाइस माताजी, वेरी नाइस। थैंक यू। ओके, विशाल प्रभु। जी प्रभु जी। यति, यतिः यति यत्यः इति प्रथमा। यति यतयः, यत्यः इति प्रथमा। यतिं यति यतीन् इति द्वितीया। यतिना यतिभ्यां यतिभिः इति तृतीया। यतिये यतिभ्यां यतिभ्यः यस, इति चतुर्थी। यतेः यतिभ्यां यतिभ्यः इति पंचमी। यतेः यस, यत्योः यतीनां यस, इति षष्ठी। वेरी यत्यो नाइस। यत्योः यतौ, यतौ, यतौ यतौ होगा इधर, यत्यो- यस, हाँ, यतौ यत्योः यतिषु इति सप्तमी। यस, हे यते हे यति हे यतियः इति संबोधनं प्रथमा। यस प्रभु, वेरी नाइस प्रभु, वेरी नाइस। हरे कृष्ण। ओके, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और गृह में जाकर आप इसको पाठ कीजिए, एक एक शब्द लीजिए और इसका हरि के जैसे आप उच्चारण जैसे पाठ कीजिए, ठीक है। तो ग्रंथि ग्रंथि ग्रंथयः ऐसे इसको याद कीजिए, ठीक है। सो इट्स 7:30 नाउ। तो आधा घंटा हम लोगों ने शब्द रूप याद किया, अभी हम लोग न्यू चीजें पढ़ेंगे आगे। ओके, तो जैसा कि हम लोगों ने अभी तक शब्द रूप देखे, प्रातिपदिकम जो है उसके साथ हम लोगों ने 21 प्रत्यय जोड़े और इसके वजह से 21 शब्द रूप बने, ठीक है। तो ये जो प्रत्यय जो होता है, सुप प्रत्यय, वो किन दो चीजों को रिफर करता है, किसको याद है? एक सेकंड, कृष्ण नाकुम। हरिबोल प्रभु जी। यस माता जी, बोलिए। विभक्त, ये जो सुप प्रत्यय वो किन दो चीजों को रिफर करता है? प्रातिपदिकम और सुबंतम पदम। प्रातिपदिकम और सुबंतम पदम? नहीं माता जी। अर्चना माता जी। How that thing or the person is connected to the verb in the sentence. दो चीजों को रिफर करता है, दो चीजों को। मैंने फर्स्ट या सेकंड क्लास में पढ़ा था शायद। क्या सुप्रत्यय आप पूछ रहे हैं? सुप्रत्यय जो है, सुप्रत्यय, ठीक है, प्रत्यय जो है वो किन दो चीजों को रिफर करता है? विभक्ति और वचन, ठीक है। यस, विभक्ति और वचन। आप लोग प्लीज ये जो नोट्स जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लोग रिवीजन कीजिए उसको, ठीक है। उसमें पूरा डायग्राम जो भी है उसमें पूरा लिखा है, ठीक है, कि प्रातिपदिकम के दो वर्गीकरण होते हैं। जो प्रत्यय होता है वो दो चीजों को रिफर करता है, सुप्रत्यय, वो है विभक्ति और वचन, ठीक है। आप रिवीजन कीजिए प्लीज। सुप्रत्यय जो है वो दो चीजों को रिफर करता है, विभक्ति और वचन। विभक्ति कितने होते हैं? 7 विभक्तिज होती है, ठीक है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति करके 7 विभक्तिज होती है। और वचन कितने होते हैं? वचन मतलब नंबर्स, ठीक है। वचन कितने होते हैं? 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। तो सुप प्रत्यय दो चीजों को रिफर करता है, प्लीज याद रखिए। नेक्स्ट टाइम वापस पूछूंगा, आपको बोलना है, ओके ओके। तो यस, नित्य मुकुंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक डाउट था
एक्चुअली वो डाउट हरि के रूप में था, लेकिन आप आगे बढ़ गए तो मैं फिर डिस्टर्ब नहीं किया, सॉरी। प्रभु अब बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है? आप पहले का पूछने वाले हैं बहुत? नहीं क्या नहीं, बोल रहे हैं? अभी जो अभी आपने हरि का रूप पढ़ा ना, हरि का रूप, हाँ हाँ, हरि का रूप, अच्छा अच्छा, हाँ बोलिए बोलिए, यस यस उसने बोलिए। पूछा था, फिर आपने वो शुरू कर दिया लोगों से पूछना। तो मैं तो ये पूछ रहा था, उसमें लास्ट में मुझे हे हरे आया था, जी, मैंने एक्चुअली पहले तो ही आप पूछा था पूछ रहे ये हैं कि हरे हरे कृष्णा? कृष्ण। हाँ हाँ हाँ, सही बोले सही। हाँ, तो तो उसमें जो हरे हरे है वो कृष्ण राधा जो रानी का एनर्जी बोलते हैं, तो प्रभु जी वो जी स्त्रीलिंग होता है, तो यहाँ पर हमने हरि का हरे पढ़ा है और पुरलिंग पढ़ा है, ये डाउट था प्रभु जी। जी जी जी, वेरी नाइस। तो हरे जो वर्ड है उसमें, ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र में जो हरे जो वर्ड है वो संबोधन में है, ठीक है? और उसमें हरे हरि को रिफर नहीं कर रहा है। हरे कृष्ण महामंत्र में जो हरे जो है वो हरि का जो टेबल उसको रिफर नहीं कर रहा है, लेकिन एक शब्द होता है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है? हम लोग नेक्स्ट क्लास में वो हम लोग याद करेंगे स्त्रीलिंग शब्द। तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी जो संबोधन में संबोधन प्रथमा का जो एक वचन है उसमें भी आकारांत स्त्रीलिंग में हे हरे हो जाता है, ठीक है? तो राधा रानी का नाम है हरा, ओके? हरा क्या है? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, और संबोधन प्रथमा में एक वचन में हे हरे बोलते हैं उसमें भी। तो आकारांत स्त्रीलिंग में भी हे हरे होता है, और इकारांत जो पुल्लिंग में है उससे भी हे हरे होता है, ठीक है? तो फॉर्म सिमिलर होते हैं, और डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको आपको थोड़ा कंटेक्चुअल देखना पड़ता है। और यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप जो भी ट्रेडिशन से चला आ रहा है, ठीक है, जो आप गुरु है उनसे पूछिए कि इधर कौन सा मतलब है, आपको इधर हरि लेना है या कि हम लोग को राधा रानी का मतलब लेना है, तो ये आपको गुरु बताएंगे। थैंक यू। तो जो है उसका संबोधन प्रथमा एक वचन रूप चल रहा है। कारकम जिस प्रकार से जो है, अभी हम लोगों ने विभक्ति के विषय में पढ़ा, ठीक है? तो जो सुप्रत्यय है वो और 3 वचन बताते हैं, ठीक है? अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे कि विभक्तियां तो याद हो गई, ठीक है? विभक्तियां के जो शब्द रूप है ये राम रामो रामा रामम रामो रामान, ये ठीक है, हमने ये सब याद किया और हम लोग और भी याद करेंगे। अभी ये सब जो हम लोग हर दिन बोलते हैं उसका अर्थ क्या है? राम रामो रामा, ये जो फॉर्म है, बाद में द्वितीय विभक्ति का कुछ फॉर्म है, तृतीय विभक्ति का कुछ फॉर्म है, ये सब का कुछ अर्थ तो होगा, है ना? देयर विल बी सम मीनिंग। ऐसा तो कुछ भी, ऐसा तो कोई कुछ मीनिंग नहीं होगा ना ऐसा, तो सब कुछ प्रॉपर कुछ मीनिंग होगा उसका, ठीक है? तो जो विभक्ति जो है, हर एक विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, हर एक विभक्ति का कुछ अर्थ होता है, देयर इज सम मीनिंग, ओके? तो हम लोग उसके विषय में आज पढ़ेंगे। अभी एक कंसेप्ट होता है कारकम, ठीक है? डेफिनेटली आप लोगों ने कारकम जो कंसेप्ट है वो हिंदी व्याकरण में पढ़ा होगा, है ना? कारक। तो कारक मतलब क्या? इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ एक्शन, ठीक है? कारकम मतलब फैक्टर्स ऑफ एक्शन। अभी जैसा संस्कृत में जो कारकम जो वर्ड है उसको मैं यदि तोड़ू तो कार मतलब क्या होता है? कार मतलब एनी एक्शन, कोई भी क्रिया, ठीक है? कार मतलब कार्यम, कोई भी क्रिया, और बाद में जो कम जो है ना, कम, तो कार मतलब कोई भी एक्शन, क्रिया, ठीक है? और कम मतलब वो कार्य को संपादन करने के लिए, संपादन मतलब एग्जीक्यूट, ठीक है? कोई भी कार्य को एग्जीक्यूट करने के लिए फैक्टर्स होते हैं, ठीक है? फैक्टर्स मतलब कोई घटक या तो हेल्पर्स, ठीक है? कोई भी कार्य जो होता है उसको संपादन करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड कारकम। कार मतलब क्रिया और कम मतलब फैक्टर्स या तो उसके हेल्पर्स, वो संपादन करने के लिए, कार्य को संपादन करने के लिए हेल्पर्स, ठीक है? तो वो हो गया कारकम।
अभी with reference to an action there are many factors which are related to the action. ठीक है, तो एक्शन के संदर्भ में यदि हम लोग कोई भी कार्य करते हैं तो वो कार्य को संपादन करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे हेल्पर्स होते हैं। वो कार्य को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारे घटक होते हैं अलग अलग। तो वो जो बहुत सारे जो फैक्टर्स है, वो कितने फैक्टर्स है? कोई भी एक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और वो फैक्टर्स जो है, ठीक है, वो जो फैक्टर्स है उनको क्या बोलते हैं? कारकम। ठीक है, वो जो एक्शन जो है वो एक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और बहुत सारे मतलब वो कार्य को संपादन करने के लिए हेल्पर्स होते हैं। ठीक है, तो वो कितने प्रकार के होंगे? 6 प्रकार के कारक होंगे। ठीक है, संस्कृत में कारक कितने होते हैं? 6 कारक आर 6 इन नंबर। ठीक है, यस। अभी के लिए अभी आप देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी में हम लोग कारक 7 प्रकार के होते हैं और ऐसा, और बाद में विभक्तियां 7 होती है, तो कारक 6 क्यों है मैं बताता हूँ धीरे धीरे। ठीक है, अभी देखिए, कारकस आर 6 इन नंबर। ठीक है, कोई भी एक्शन को करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अभी सबसे पहला कारक है, सबसे पहला कोई भी क्रिया संपादन करने के लिए सबसे पहला हेल्पर है, या तो क्रिया संपादन करने के लिए संपादक कौन है ना? तो संपादक मतलब वो जो संपादक जो है वो कारक, संपादक मतलब कारक ही बोल सकते हैं। ठीक है, कार्य को संपादन करने के लिए जो भी व्यक्ति होता है ना, वो 6 प्रकार के होते हैं। कोई भी चीज या कोई भी व्यक्ति, वो कितने प्रकार के होंगे? 6 प्रकार के। अभी सबसे पहला कारक, ठीक है, सबसे पहला कारक है कर्ता। ओके, कर्ता मतलब क्या? डूअर, या इंग्लिश में सब्जेक्ट। ओके, हम लोगों ने देखा ना इंग्लिश में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट। ठीक है, मतलब एजेंट ऑफ एक्शन। अभी कोई भी क्रिया करने के लिए आपको कोई व्यक्ति तो चाहिए। ठीक है, कोई भी व्यक्ति तो चाहिए ना, बिना व्यक्ति के मतलब बिना कोई व्यक्ति के आप वो कार्य कर नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहला कारक क्या है? कर्ता। कर्ता मीन्स डूअर। ठीक है, एजेंट ऑफ एक्शन। वो एक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए वो व्यक्ति जो एग्जीक्यूट कर रहा है कार्य। ठीक है, अभी नेक्स्ट है कर्म। हम लोग अभी हर एक जो कारक है उसको डिटेल में देखेंगे, अभी मैं बस ओवरव्यू बता रहा हूं। ठीक, सेकंड कारक है कर्म। कोई भी एक्शन जो है वो एक्शन को होने के लिए कोई ऑब्जेक्ट तो होना पड़ेगा, बिना ऑब्जेक्ट के एक्शन कैसे होगा, है ना? कोई भी एक्शन, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे भगवान ने सृष्टि की। ठीक है, भगवान क्या है? कर्ता, और सृष्टि की मतलब सृजन किया। ठीक है, सृजन किया। सृजन क्या हो गया? सृजन किया क्या हो गया? वर्ब हो गया, क्रियापद हो गया। अभी कर्ता मतलब पता चल गया कि हाँ भगवान करता है। ठीक है, और क्रिया क्या है? सृजन, सर्जन, जो भी क्रिएशन जो है वो क्रिया हो गई। अभी कोई तो ऑब्जेक्ट होना पड़ेगा ना, बिना ऑब्जेक्ट के आप क्रिएशन क्या करोगे? तो कोई तो ऑब्जेक्ट होगा, उसका क्रिएशन हुआ होगा। तो भगवान ने किसकी सृष्टि की? विश्व की सृष्टि की। ठीक है, यदि मैं विश्व निकाल दूं इसमें से तो ये सेंटेंस का कोई मतलब नहीं रहेगा ना, कर्म ही नहीं है। भगवान ने सृष्टि की, अरे सृष्टि की मतलब कोई तो चीज होगी जिसकी सृष्टि हुई, है ना? कोई तो चीज होगा जिसकी सृष्टि हुई, और जो चीज है वो क्या है? कर्म। तो भगवान ने सृष्टि की, उसमें सृष्टि क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन, दैट्स एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सृष्टि क्या है? कर्म। उसके बाद करणम। ठीक है, करणम मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन मतलब वो कार्य को संपादन करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई साधन। ठीक है, कोई भी साधन जो है एक्शन को संपादन करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? करणम। अभी फॉर एग्जाम्पल
मैंने दूध पिया, हिंदी में मैंने दूध पिया, ये हो गया। इसमें कर्ता है और कर्म क्या है, दूध, ऑब्जेक्ट है ना वो। आपने पिया, क्या पिया, कुछ तो पिया होगा, ऐसे ही पी लिया कुछ भी, तो वो कर्म तो डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैंने पिया, क्या पिया, दूध पिया, तो दूध क्या है, कर्म, और मैंने क्या है, कर्ता। ठीक है, अभी मैंने चम्मच से दूध पिया, ठीक है, चम्मच से या तो ग्लास से दूध पिया। ठीक है, अभी इधर क्या बोलते हैं, जो भी ग्लास, इसमें कर्णम, इट्स इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो हम लोगों ने जो ग्लास है उसके द्वारा हम लोगों ने जो ऑब्जेक्ट है वो किया। वो ऑब्जेक्ट क्या किया, हम लोगों ने पिया, तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, दूध। तो मैंने चम्मच के द्वारा दूध पिया। ठीक है, तो मैंने क्या इधर, कर्ता। ठीक है, और चम्मच के द्वारा क्या है, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट। तो जो दूध, जो ग्लास है वो एक इंस्ट्रूमेंट है। हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसको पीने के लिए, वो ऑब्जेक्ट क्या है, दूध, उसको पीने के लिए ग्लास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम लोग दूध उसमें डाल के पी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद संप्रदानम। संप्रदानम मतलब रिसिपिएंट ऑफ एक्शन। ठीक है, तो इसमें रिसिपिएंट ऑफ एक्शन मतलब कि कोई व्यक्ति को आपने कुछ दिया तो वो हो गया संप्रदानम। ओके, संप्रदानम, द रिसिपिएंट ऑफ एक्शन, उसको बोलते हैं संप्रदानम। जो व्यक्ति कुछ रिसीव कर रहा हो आपसे, कुछ चीज आपसे ले रहा हो, वो व्यक्ति को कौन से कारक में डालेंगे, वो व्यक्ति कौन से कारक में है, संप्रदानम कारक में है। ठीक है, तो कोई भी चीज आप रिसीव कर रहे हो वो कारक होगा संप्रदानम कारक। ठीक है, संप्रदानम कारकम। इसका एग्जांपल्स भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जब हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, उसके बाद अपादानम। ओके, अपादानम मतलब ऑरिजिन ऑफ एक्शन, कहां से वो एक्शन ओरिजिन हो रही है, मतलब जो क्रिया जो है उसका कोई ओरिजिन तो होगा। ओरिजिन मतलब वो कहां से निकला। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ से पत्ता मतलब लीफ, वो गिरा। ठीक है, अभी जो क्रिया है, ठीक है, गिरा क्या है, फॉल। अभी वो जो क्रिया है, एक्शन जो है, वो क्रिया का ओरिजिन क्या है। ठीक है, वो जो पत्ता जो गिरा उसका ओरिजिन क्या है, पेड़ से गिरा ना, पत्ता हवा से तो गिरेगा नहीं, पेड़ से गिरेगा। तो पेड़ क्या हो गया इसमें, अपादानम। ठीक है, तो पत्ता जो है, ऑब्जेक्ट जो है, वो कहां से गिरा, पेड़ से गिरा, तो पेड़ हो गया ओरिजिन ऑफ एक्शन। ठीक है, तो पेड़ हो गया अपादानम कारकम। ओके, उसके बाद छठवां कारक अधिकरणम। ठीक है, अधिकरणम मतलब लोकस ऑफ एक्शन। लोकस ऑफ एक्शन मतलब कोई भी एक्शन जो हो रहा है वो एक्शन को होने के लिए कोई लोकेशन या कोई प्लेस, कोई सिचुएशन। ठीक है, वो जो एक्शन कहां हो रहा है, ठीक है, तो वो हो गया अधिकरणम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, अभी एग्जाम्पल आ नहीं रहा मन में। यस, भगवान कृष्णा गोलोक वृंदावन में, ठीक है, भगवान कृष्णा गोलोक वृंदावन में गायों के साथ चर रहे हैं। ठीक है, भगवान कृष्णा गोलोक वृंदावन में गायों के साथ चर रहे हैं। ठीक है, या तो गायों को चरा रहे हैं। ठीक है, गायों को चरा रहे हैं। तो इसमें भगवान कृष्ण क्या हो गया, कर्ता हो गया, क्योंकि ही इज अ डूअर ऑफ एक्शन। ठीक है, भगवान कृष्ण इज अ डूअर ऑफ एक्शन। ठीक है, ही इज द एजेंट, कर्ता। अभी
एक्शन क्या है इसमें? चराना, ठीक है। और चराना किसको चरा रहे हो? कर्म क्या है इसमें? गाय, ठीक है। तो गाय क्या है? चर रही है, तो दैट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन, ठीक है। Object. और एक्शन क्या है? चराना। अभी वो चराने की जो क्रिया है वो कहाँ हो रही है? कोई प्लेस तो होगा जिधर हो रही है ना? वो प्लेस क्या है? गोलोक वृंदावन। तो गोलोक वृंदावन क्या हो गया? अधिकरणम, ठीक है। एनी प्लेस, एनी कोई प्लेस जहां पर वो क्रिया हो रही है, जो सिचुएशन, वो पर्टिकुलर सिचुएशन और पर्टिकुलर जो जगह है उधर वो क्रिया हो रही है, वो उसको कौन सा कारक बोलेंगे? अधिकरणम कारक, लोकस ऑफ एक्शन, ठीक है। तो बेस्ड ऑन हाउ अ थिंग और पर्सन इज रिलेटेड टू अ गिवन एक्शन, द स्टेटस ऑफ वन ऑफ द कारकस कैन बी गिवन टू इट। तो किस प्रकार से जो वस्तु या व्यक्ति गिवन एक्शन, मतलब जो एक्शन जो सेंटेंस में दिया गया है उससे कैसे रिलेटेड है, तो उसके हिसाब से कारक हम लोग उसको कारक, उसकी उपाधि मिल जाती है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन में गायों को चरा रहे हैं, इसमें भगवान कृष्ण चरा रहे हैं से कैसे रिलेशन है? भगवान कृष्ण जो है वो वर्ब के साथ कैसे रिलेटेड है? कर्ता के रूप में, ठीक है। हाउ इज रिलेटेड? कर्ता के रूप में। भगवान कृष्ण के बिना चराने की जो क्रिया है वो होगी नहीं, है ना। भगवान कृष्ण को निकाल दोगे आप तो चराने की क्रिया होगी? नहीं होगी। तो इसलिए भगवान कृष्ण क्या है? कर्ता है, कर्ता। ही इज द डूअर ऑफ एक्शन। यस, एनीवन? नीलम जरगा माता जी? कर्ता। यस, ठीक है। तो यस, तो ये ओवरव्यू था इसके विषय में। अभी एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, देखिए आप प्लीज। रामः, ठीक है, रामः सीतायै वने मार्गेण आश्रमात् मृगम चरति, ठीक है। आप ऑलमोस्ट सभी विभक्ति आ गए इसमें, एक्सेप्ट कुछ एक दो, शायद एक नहीं, शायद ऐसा कुछ है। एनीवे, तो ये जो पूरा जो सेंटेंस है उसमें आप देखिए, रामः सीतायै वने मार्गेण आश्रमात् मृगम चरति। रामः क्या है? प्रथमा विभक्ति एक वचन। सीतायै क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसके वजह से चतुर्थी विभक्ति में सीतायै किसका फॉर्म है? चतुर्थी विभक्ति एक वचन। वने क्या है? वने नपुंसकलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द, और ये कौन सी विभक्ति में है? सप्तमी विभक्ति एक वचनम। तो ये वने हो गए। मार्गेण, ये क्या है? तृतीया विभक्ति एक वचनम, रामेण मार्गेण। आश्रमात्, ठीक है, आश्रमात् ये क्या हो गया? पंचमी विभक्ति एक वचन। मृगम द्वितीया विभक्ति एक वचन। और चरिति क्या है? एक्शन, क्रियापदम, ठीक है। चरिति क्या है? एक्शन। अभी इंग्लिश में मतलब देखिए, ये जो सेंटेंस है उसका इंग्लिश में मतलब देखिए। राम वॉक्स, ठीक है, walks in the forest from the hermitage to the deer via the path for Sita, ठीक है। अभी मैं धीरे धीरे करके समझाता हूं। देखिए ये क्या हो गया? एक्शन, ठीक है। कोई भी सेंटेंस को हम लोग को समझना है, सबसे पहले आप एक्शन को पहले आप बता दो, एक्शन आइडेंटिफाई कर लो पहले। एक्शन क्या है? चरति, ठीक है। चरति मतलब, चरति का यही मतलब होता है चलना, ठीक है। चरति मतलब चलना, वॉकिंग। अभी एक्शन जो है राम वॉक्स, ठीक है। अभी राम वॉक्स हो गया। अभी एक जो क्या बोलते हैं कारक जो है वो क्या है? राम वॉक्स इन द फॉरेस्ट, ठीक है। राम वॉक्स इन द फॉरेस्ट, ये क्या हो गया? अधिकरणम। क्या हो गया? अधिकरणम। मतलब राम जो वॉकिंग को जो क्रिया जो है, राम का जो चरण जो क्रिया है चरती, वो क्रिया कहां हो रही है? वन में हो रही है। देखिए इधर वने किधर हो रही है? वन में। तो राम की जो चलने की जो क्रिया है वो हो रही है वन में। तो राम वॉक्स इन द फॉरेस्ट, ठीक है। अभी
राम ने जो क्रिया जो है चरती वाली क्रिया वो फॉरेस्ट में की, ठीक है। अभी उन्होंने वॉकिंग जो क्रिया जो है वो कहीं से तो स्टार्ट की होगी। वॉकिंग जैसे मान लीजिए मैं चलता हूं तो ये मतलब मेरा एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, है ना, चलने का एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक एंडिंग पॉइंट होगा। तो राम ने चलने की क्रिया कहां से स्टार्ट की? हर्मिटेज से स्टार्ट की। हर्मिटेज मतलब आश्रम। तो आश्रम क्या हो गया? अपादानम, ओरिजिन ऑफ एक्शन, ठीक है। तो हर्मिटेज क्या है? ओरिजिन ऑफ एक्शन। मतलब राम ने जो क्रिया जो की वॉकिंग क्रिया वो कहां से स्टार्ट की? आश्रम से स्टार्ट की। और कहां पर की? फॉरेस्ट में की। तो राम वॉक्स इन द फॉरेस्ट फ्रॉम द हर्मिटेज। तो हमने देख लिया अधिकरणम और देख लिया अपादानम, ठीक है। द लोकस ऑफ एक्शन जहां पर क्रिया हो रही है, और अपादान मतलब ओरिजिन ऑफ एक्शन जहां से क्रिया स्टार्ट हुई, ठीक है, जहां से क्रिया स्टार्ट हुई। अभी टू द डियर, ठीक है। राम वॉक्स इन द फॉरेस्ट फ्रॉम द हर्मिटेज टू द डियर। तो अभी टू द डियर जो है वो क्या हो गया? ठीक है, मतलब एंडिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली चरनी की जो क्रिया है, ठीक है, चरनी ये जो चरती जो क्रिया है वॉक्स, उसका ऑब्जेक्ट क्या है? मृगम, ठीक है। तो राम ने मृग जो है, ठीक है, उसको चला, मतलब उस तक चला, ठीक है। राम जो है वो मृग तक चला, मृग के पास जब तक नहीं आया तब तक चलता रहा, ठीक है। और उसने कहां से क्रिया स्टार्ट की? आश्रमात से, ठीक है। आश्रम से उसने क्रिया स्टार्ट की, किसके लिए? मृग के पास जाने के लिए। तो मृग क्या बन गया? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मृग के पास जाने के लिए, मृग के पास जाने के लिए उसने ये राम ने चलने की क्रिया की, ठीक है। तो मृग क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो अभी आप थोड़ा थोड़ा मैं बता रहा हूं। अभी एक्चुअली क्या है कि यदि आप देखेंगे संस्कृत व्याकरण में कारक का जो कंसेप्ट होता है वो ग्रामेरियंस बोलते हैं इट्स द टफेस्ट कंसेप्ट। ओके, आप डरिए मत उससे, लेकिन ग्रामरियन जो होते बड़े बड़े वो भी कभी कभी मतलब वो बहुत टफेस्ट कंसेप्ट है। पूरा ग्रामर में कारकम का जो कंसेप्ट है वो टफेस्ट है। क्योंकि उसमें इतनी सारी इंट्रिकेसीज है कि किस समय कर्ता, किस समय संप्रदानम, अधिकरणम, और में बहुत सारी इंट्रिकेसीज है, ठीक है। इंट्रिकेसीज मतलब बहुत सारी डिटेल्स अंदर, डीप सब्जेक्ट मैटर है बहुत बड़ा, ठीक है। तो इसके वजह से हम लोग तो इतना डीप में नहीं जाएंगे, वो तो बहुत बड़ा वास्ट है, बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट मैटर है। हम लोग एक बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है। वो बेसिक कंसेप्ट ताकि हम लोग श्लोकों का अन्वय करना सीख पाए, क्योंकि हमारा वही प्रयोजन है ना, श्लोकों का अन्वय करना, रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, अंडरस्टैंडिंग द श्लोक, वो हम लोग कर पाए। उसी के लिए हम लोग कारक पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि कारक को समझने के लिए कोई एंड नहीं है, इट्स बहुत डीप है उसके अंदर। तो मैं आपको अभी बस बेसिक बता रहा हूं, उसके बाद हम लोग हर एक कारक में डीप में जाएंगे, ठीक है। अभी वॉकिंग की जो क्रिया है, ठीक है, चलने की जो क्रिया, वो क्रिया का ऑब्जेक्ट क्या है? मृगम, ठीक है। मृग ऑब्जेक्ट है, मृग के पास जाने के लिए वो वॉकिंग क्रिया हो रही है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट है। अभी वाया द पाथ क्या है? वाया द पाथ मतलब मार्ग के द्वारा। अभी राम ने फॉरेस्ट में चला, ठीक है, और हर्मिटेज से उन्होंने स्टार्ट किया अपनी वॉकिंग क्रिया। आश्रम से उन्होंने अपनी जो चलने की जो क्रिया है वो स्टार्ट की, और किसके लिए? डियर को प्राप्त करने के लिए, है ना। डियर को प्राप्त करने के लिए उन्होंने स्टार्ट की क्रिया, और कहाँ की? फॉरेस्ट में की। और किसके द्वारा की वॉकिंग की जो क्रिया है? वो कौन से, मतलब क्या इंस्ट्रूमेंट क्या था? कोई करणम तो होगा, मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट तो होगा। तो इंस्ट्रूमेंट क्या है, साधन क्या है? तो राम ने मार्ग के द्वारा चला, ठीक है। फॉरेस्ट में जो मार्ग है उसके द्वारा उन्होंने चला। तो वाया द पाथ क्या हो गया? इंस्ट्रूमेंट हो गया, करणम, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। तो वॉकिंग की जो क्रिया है उसका इंस्ट्रूमेंट क्या है या करणम क्या है? मार्गेन, ठीक है। मार्ग है करणम, इंस्ट्रूमेंट।
तो राम जो है वो मार्ग के द्वारा चले, ठीक है, मार्ग के द्वारा चले। अभी उन्होंने किसके लिए चला, ठीक है, किसी के लिए तो चला होगा ना। अभी आप लोगों ने स्टोरी तो पढ़ी होगी रामायण में, तो उसमें क्या होता है कि राम जो है वो मृग के पीछे भागते हैं, है ना। किसके लिए भागते हैं? सीता के लिए भागते हैं। सीता बोलती कि मुझे वो डियर बहुत सुंदर लगा, तो राम जो है वो भागते मृग को पकड़ने, है ना। तो राम ने किसके लिए किया वो कार्य? वो कार्य किसके लिए किया? सीता यही, ठीक है। वो राम ने जो क्रिया की वो किसके लिए की? सीता यही, ठीक है। रेसिपिएंट ऑफ एक्शन। रेसिपिएंट क्या है? मतलब वो जो कार्य जो कर रहे हैं हम लोग, उसका रिसीवर कौन है? वो राम किसके खुशी के लिए कर रहे कार्य? सीता की खुशी के लिए कर रहे कार्य। इसमें सीता क्या हो गई? संप्रदानम या रिसिपिएंट ऑफ एक्शन, ठीक है। तो राम वॉक्स फॉर सीता, ठीक है। राम वॉक्स फॉर सीता मतलब राम जो है वो किसके लिए चल रहे हैं, और किसके लिए चल रहे हैं? सीता की खुशी के लिए, ठीक है। अभी आप देखिए, राम सीता यही, ठीक है, सीता के लिए वने, वन में, ठीक है। राम जो है वो सीता के लिए वन में मार्ग के द्वारा, ठीक है। राम सीता के लिए वन में मार्ग के द्वारा आश्रम से, ठीक है। आश्रमत क्या है? ओरिजिन ऑफ एक्शन। तो राम आश्रम से, ठीक है, ये सब कार्य हुआ। और राम आश्रम से क्या ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए चल रहे हैं? क्या ऑब्जेक्ट क्या है? कर्म, मृग, ठीक है। तो राम मृग को प्राप्त करने के लिए चल रहे हैं, ठीक है। अभी आप देखिए, राम ने सीता के लिए वन में मार्ग के द्वारा आश्रम से मृग को प्राप्त करने के लिए चले, ठीक है। तो राम वॉक्स इन द फॉरेस्ट फ्रॉम द हर्मिटेज टू द डियर वाया द पाथ फॉर सीता, ठीक है। तो ये सेंटेंस देखिए, इसमें एक्चुअली सभी आ गए, कर्ता, कर्म, उसके बाद करणम, संप्रदानम, अधिकरणम, अपादानम, अधिकरणम, सभी आ गए। इसमें सब कारक इंक्लूडेड है, ठीक है। ये एक्शन को करने के लिए सभी कारक इंक्लूडेड है, कर्ता, कर्म, करणम, उसके बाद संप्रदानम, अपादानम, अधिकरणम, ठीक है। तो ये हुआ, ओके। अभी I will take questions later after some time, please. ठीक है, हम लोगों ने देखा अभी कारक के विषय में, ठीक है, 6 कारक के विषय में देखा। अभी देखिए विभक्ति, इसको अभी हमने ये ऑलरेडी कवर अप कर लिया, ठीक है, ये छोड़ दीजिए अभी इसको। विभक्ति मतलब विभक्ति क्या करती है? संज्ञा शब्दों के साथ क्रिया के इस संबंध को प्रकट करने के लिए हम प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं, वे विभक्ति कहलाती है, ठीक है। संज्ञा शब्दों के साथ क्रिया के इस संबंध को प्रकट करने के लिए हम प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं, वे विभक्ति कहलाती है, ठीक है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस में क्या होता है? एक हमेशा क्रियापद तो होता ही है, ठीक है। और क्रियापद के अलावा और क्या होता है? सुबंत पद होते हैं, सुबंत पद। अभी सुबंत पद का क्रिया के ये जो नाउन्स जो भी है उसका क्रिया के साथ क्या संबंध है, ठीक है, क्या संबंध है, उसको प्रकट करवाने के लिए हम लोग प्रत्ययों को यूज करते हैं, ठीक है। सुप प्रत्यय जो हमने बोला ना, सुप प्रत्यय, वो यूज करते हैं। तो सुप प्रत्यय जैसे कि मैंने बताया 2 चीज बताती है, विभक्ति और वचन, ठीक है। तो हम लोग जो नाउन्स है उनका क्रिया के साथ क्या संबंध है, उसके लिए हम लोग प्रत्ययों को, प्रत्यय जो होता है सुप प्रत्यय, उसको हम लोग प्रातिपदिकम के साथ जोड़ते हैं, और वो होती है वो क्या होती है? उसको बोलते हैं हम लोग विभक्ति। दैट इज कॉल्ड विभक्ति, ओके। अभी देखिए, यस, तो
मैं बताता हूं इसके विषय में, इधर देखिए आप, ठीक है। विभक्तिस आर नॉमिनल सफिक्सेस इन संस्कृत ग्रामर। विभक्तिस कैन एक्सप्रेस कारकस एज वेल एज थिंग्स अदर देन कारक, ठीक है। तो क्या होता है कि जो विभक्ति विभक्ति क्या है एग्जैक्टली? विभक्ति सुप प्रत्यय जो होता है वो किन दो चीजों को इंडिकेट करता है? एक तो विभक्ति और वचन, ठीक है। तो ये जो हम लोग जो सुप प्रत्यय जो बोलते हैं, सुप प्रत्यय, तो ये सुप प्रत्यय क्या करता है? कारक को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। हमने क्या देखा अभी? फैक्टर्स ऑफ एक्शन देखे। एक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमने फैक्टर्स देखे। वो फैक्टर्स क्या क्या है? कर्ता, कर्म, करणम, संप्रदानम, अधिकरणम, ये सब देखा, ठीक है। ये सब फैक्टर्स है। एक्शन को संपादन करने के लिए कुछ हेल्पर्स है, कुछ फैक्टर्स है, ठीक है। और ये जो फैक्टर्स है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, जो फैक्टर्स ऑफ एक्शन जो है उसको एक्सप्रेस करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? विभक्ति। ये जो फैक्टर्स ऑफ एक्शन है उसको एक्सप्रेस करने के लिए उसको दिखाना तो पड़ेगा ना, उसको दिखाना तो पड़ेगा, इसको इंगित तो करना पड़ेगा ना। जैसे मान लो हमको कर्ता इंगित करना है, तो किसके द्वारा इंगित होगा? विभक्ति के द्वारा इंगित होगा, ठीक है। विभक्ति के द्वारा वो इंगित होगा। तो जो सुप प्रत्यय जो है, सुप प्रत्यय, उसमें सु और जस प्रथमा विभक्ति, वो किसको इंगित करता है? कर्ता को इंगित करता है। द्वितीय विभक्ति किसको इंगित करता है? कर्म को इंगित करता है, ठीक है। तो कारक इज जस्ट फैक्टर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। वो अपने आप में कोई शब्द एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन वो कंसेप्शन है, ठीक है। कर्ता, कर्म, क्रिया, करणम, संप्रदानम जो है वो एक कंसेप्शन है, और उसको एक्सप्रेस करने के लिए यू नीड विभक्तिस। विदाउट विभक्तिस, ठीक है, संस्कृत में विभक्ति के बिना आप कारक को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कारक बस एक प्रकार कंसेप्शन है, ठीक है। तो हम लोग तो संस्कृत में विभक्ति करते हैं, मतलब विभक्ति हम लोग विभक्ति का जो रूप है, शब्द रूप है, हम लोग उसके द्वारा कारक एक्सप्रेस करते हैं। जैसे रामः, रामौ, रामाः, ये किसको इंडिकेट करता है? कर्ता को। बाद में रामम, रामो, रामान, ये इंडिकेट करता है कर्म को, ठीक है। इसके विषय में और डिटेल में बताऊंगा आपको, ठीक है। संस्कृत में विभक्तियों के द्वारा कारक को एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं स्लाइड में फर्स्ट लाइन देखिए, कारक एंड विभक्ति केस एंडिंग्स आर इंडिपेंडेंट कंसेप्ट्स, दे आर नॉट इंट्रिंसिकली कनेक्टेड। अभी संस्कृत में हम लोग ने जैसे देखा कि विभक्तियां जो है वो कारक को एक्सप्रेस करती है, लेकिन इधर बता रहे कि ये तो इंडिपेंडेंट कंसेप्ट्स। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि कारक को एक्सप्रेस करने के लिए आपको ऐसा नहीं कि संस्कृत लैंग्वेज के द्वारा आप कारक को एक्सप्रेस कर पाएंगे। संस्कृत लैंग्वेज में जो विभक्तियां जो है उसके द्वारा ही आप कर्ता को एक्सप्रेस कर पाएंगे, उसके द्वारा ही आप कर्म को एक्सप्रेस कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि संस्कृत में तो विभक्तियों के द्वारा हम एक्सप्रेस करते हैं, कर्ता, कर्म, संप्रदान, ठीक है। आप लोगों ने हिंदी में तो कारक पढ़ा ही, हिंदी लैंग्वेज में भी कारक है ना। हिंदी लैंग्वेज में आप कारक को एक्सप्लेन कर सकते हैं, हिंदी लैंग्वेज में तो विभक्ति होती नहीं है ना। तो हिंदी लैंग्वेज में भी आप कारक को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इधर देखिए सर, इधर देखिए, कारकस आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम एनी लैंग्वेज, thus कारक, the concept of कारक can be understood without संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है। कारक जो होता है फैक्टर्स ऑफ एक्शन, वो इंग्लिश में भी होता है। आप इंग्लिश लैंग्वेज में बोलिए राम, ठीक है, जैसे मान लीजिए राम इज वॉकिंग, ठीक है। जैसे इंग्लिश में कोई उदाहरण किसी को याद आ रहा है? कोई उदाहरण बोलिए कर्ता कर्म क्रिया के लिए बस। जैसे तो राम, ठीक है, राम वॉक्स फॉर द प्लेजर या द सीता टू गेट व्हाट ऑब्जेक्ट? टू गेट डियर, ठीक है। राम वॉक्स फॉर सीता टू अचीव द ऑब्जेक्ट डियर, टू गेट डियर। तो कारक जो इसमें वो क्या है? क्रियापद क्या है? वॉक्स, ठीक है। तो वॉक्स तो क्रिया है और उसका कर्ता क्या है?
राम। अभी इंग्लिश में भी राम बोले, उसमें हम लोग ने इंग्लिश में तो राम नहीं बोला ना, है ना, क्योंकि विभक्ति तो होती नहीं उसमें, संस्कृत में विभक्ति होती है। तो कंसेप्ट जो है कर्ता कर्म करणम, ये सब जो कंसेप्ट है वो इंडिपेंडेंट है। ऐसा मत समझिए कि कारक को समझने के लिए आपको संस्कृत की लैंग्वेज, मतलब संस्कृत का जो विभक्तियां जो होती है उसको आपको ज्ञान आवश्यकता है ही, वो आवश्यकता नहीं, वो डिपेंडेंट नहीं है उसके ऊपर। कारक को एक्सप्रेस करने के लिए आपको विभक्तियां जरूरत नहीं पड़ती संस्कृत भाषा के बिना, ठीक है। संस्कृत भाषा में विभक्तियां जो है वो कारक को एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन हिंदी लैंग्वेज में विभक्ति नहीं होती, उसमें अलग होता है राम ने, ठीक है। राम ने में क्या है, ने क्या है, ने के द्वारा आप कर्ता को एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है। और इंग्लिश में फॉर, टू, ये सब प्रीपोजिशंस है ना, प्रीपोजिशंस। जैसे कि हम लोग ने लास्ट जो स्लाइड है इधर देखिए, इन दी फॉरेस्ट, फ्रॉम दी, टू दी, वाया द, फॉर, ये सब क्या है, ये सब किसको इंगित करता है? इन द फॉरेस्ट जो है वो इंगित करता है अधिकरणम को, ठीक है। फ्रॉम द हर्मिटेज इंगित करता है अपादानम को। तो ये तो कारकम का जो कंसेप्ट है, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ एनी लैंग्वेज, ओके। कारकम को समझने के लिए आपको संस्कृत लैंग्वेज की जरूरत नहीं। हाँ, संस्कृत लैंग्वेज में विभक्तियों के द्वारा हम लोग कारक एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो जो कारक है इट्स अ कंसेप्ट, ओके, इट्स अ कंसेप्ट, कर्ता कर्म करणम, ठीक है। लेकिन संस्कृत में हम लोग विभक्तियों के द्वारा कारक एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। इसलिए वजह से लिखा है दे आर नॉट इंट्रिंसिकली कनेक्टेड, ठीक है। इसकी वजह से इस प्रकार से लाइन लिखी है, ओके। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए, जैसे कि आप लोग पूछ रहे थे कि हम लोगों ने हिंदी में, देखिए हिंदी में तो कारक कितने होते हैं, 7 प्रकार के कारक होते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान से के लिए, जो भी होता है उसमें हिंदी में, तो उस प्रकार से 7 होते हैं। संबंध काके की, है ना, अपादानम से संबंध काके की, अधिकरण में, है ना। तो 7 प्रकार के कारक हिंदी में हम लोग देखते हैं, ठीक है। और उसका हम लोग हिंदी में जो भी मैंने बताया, जैसे कर्ता ने कर्म को, ये सब लगा देते हैं, ठीक है, साथ में ये शब्द लगा देते हैं। तो राम ने, उसमें जो ने हम लोग ने डाला, तो वो किसको, वो कौन से कारक को रिफर कर रहा है? कर्ता, ठीक, कर्ता ने। तो ने जो है वो किसको रिफर कर रहा है? कर्ता कारक। सिमिलरली इंग्लिश में भी हम लोग इसको प्रीपोजिशंस बोलते हैं, ठीक है, प्रीपोजिशंस। तो इंग्लिश में तो हम लोग कर्ता के लिए कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करते, लेकिन ऑब्जेक्ट को इंगित करने के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट कारक को इंगित करने के लिए हम लोग यूज करते हैं टू प्रीपोजिशन, ठीक है, टू बोलते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद बाय करना के लिए यूज करते हैं बाय थ्रू, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है ना, इसलिए बाय विथ थ्रू। बाद में संप्रदानम के लिए, रिसीवर के लिए क्या करते हैं? टू या फॉर, ठीक है। बाद में अपादानम के लिए पॉइंट ऑफ सेपरेशन या तो ऑरिजिन ऑफ एक्शन के लिए क्या करते हैं? फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम दिस, तो फ्रॉम द हर्मिटेज, ठीक है, ये प्रीपोजिशन यूज किया। उसके बाद संबंध के लिए क्या यूज करते हैं? ऑफ, ठीक है, ऑफ हम यूज करते हैं, ऑफ डैश एंड डैश, ऑफ राम, ठीक है, ऑफ राम। उसके बाद अधिकरणम, लोकेशन, इन, ऑन, एट, अमॉन्ग, ये सब यूज करते हैं, ठीक है। और संबोधन के लिए ओ, ठीक है। तो ये हो गया हिंदी में 7 प्रकार के कारक होते हैं। हिंदी में 7 कारक हम लोग एक्सेप्ट करते हैं जो भी, लेकिन संस्कृत में ओनली 6 प्रकार के कारक होते हैं, ठीक है। संस्कृत में देयर आर ओनली 6 कारकस, ठीक है। अभी जैसा कि मैंने बताया कि एक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, कोई भी एक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए वी नीड सम फैक्टर्स, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स टू एग्जीक्यूट एन एक्शन। कोई भी क्रिया को संपादन करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे घटक होते हैं जो क्रिया को संपादन करते हैं। और वो कितने प्रकार के
घटक है वो 6 प्रकार के घटक, ठीक है। कर्ता, कर्म, करणम, संप्रदानम, अपादानम, अधिकरणम, ठीक है। वो कार्य को संपादन करने के लिए 6 घटक है, फैक्टर्स ऑफ एक्शन। अभी हिंदी में हम लोग संबंध जो यूज करते हैं, संबंध काके की, तो संस्कृत में हम लोग संबंध को कारक के रूप में एक्सेप्ट नहीं करते। संबंध मतलब क्या? रिलेशनशिप, रिलेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑफ रामा, तो ऑफ रामा मतलब क्या? जैसे मान लो दिस इज अ पेंसिल ऑफ राम, तो ये जो पेंसिल जो है वो किसको बिलोंग करती है? राम को बिलोंग करती है ना। अभी हम लोग हिंदी में ऑफ जो है, मतलब जो संबंध है किसी के कुछ चीज जो है, किसी का कुछ पोजेशन जो है, उसको भी हम लोग कारक के रूप में स्वीकार करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कारक मतलब कोई भी कार्य को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, और उससे रिलेटेड होना चाहिए। वो कार्य को संपादन करने के लिए इट शुड बी रिलेटेड, ठीक है, इट शुड बी रिलेटेड टू द एक्शन। वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए। कोई भी हम लोग पद है, कोई भी जो वर्ड है उसको ले हम लोग, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कार्य को संपादन करने में हेल्प करना चाहिए, कार्य को संपादन करने में वो सहायता करनी चाहिए उसको। लेकिन संस्कृत में हम लोग संबंध को कारक के रूप में नहीं मानते, क्योंकि वो कारक जो है, संबंध कारक, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी प्रकार से वो एक्शन को हेल्प करता ही नहीं है। वो एक्शन को संपादन करने के लिए वो फैक्टर है ही नहीं, ठीक है। वो कनेक्शन एक्शन में करता ही नहीं है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ भी हो। क्यों ऐसा? क्योंकि अभी आप देखिए सेंटेंस में, फॉर एग्जाम्पल जैसे आई टुक पेंसिल, ठीक है, आई टुक पेंसिल ऑफ रामा फॉर राइटिंग। आई टुक, ये मैंने अंकनी या तो मैंने लेखनी जो होती है वो ली, राम की लेखनी मैंने ली, किसके लिए? उसके लिए, लिखने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या हो गया? कर्ता हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? पेंसिल। हमने कुछ चीज ली ना उनसे, तो वो ऑब्जेक्ट क्या है? लेखनी, पेंसिल, ठीक है। तो मैंने राम की पेंसिल ली, ठीक है, मैंने राम की पेंसिल ली। अभी ये जो राम की जो है, ठीक है, जो पेंसिल जो है वो राम की है ना। यदि मैं राम की को निकाल भी दूं, उससे मुझे सेंटेंस को या तो व्यक्त करने में कोई प्रॉब्लम होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने अंकनी ली, बस, इट्स अ परफेक्ट सेंटेंस। आप जब संबंध जो बोलते हो, जैसे मान लीजिए मैंने राम की अंकनी ली, तो राम की हमने जो अंकनी जो है वो संबंध बता दी है, ठीक है, किसी का पोजीशन। तो राम का पोजीशन क्या है? अंकनी। और यदि मैं ये नहीं बताऊं कि वो राम की अंकनी है या नहीं, उससे एक्शन में वो हेल्प होने वाली है? कोई हेल्प नहीं होने वाली है। आप राम की अंकनी से भी लिख सकते हो और राम की अंकनी के बिना भी लिख सकते हो, है ना। यदि मान लो वो अंकनी राम की नहीं है, वो किसी की, वो है ही नहीं, किसी की भी नहीं है, तो अंकनी का जो कार्य जो है वो तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा ना। या तो लेने का जो कार्य वो ऑब्जेक्ट होगा, लेने का जो कार्य वो ऑब्जेक्ट होने वाला है। मैं ऐसा बोलूं कि मैंने राम की अंकनी ली, और यदि मैं ऐसा बोलूं कि नहीं राम की अंकनी नहीं ली, उससे मेरा जो लेने का जो कार्य है वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगा, ठीक है। इसके वजह से वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी बिल्कुल भी वो एक्शन वो हेल्प नहीं। सारी बात में रोज माथा कुटता है, पुठानी तो मखान करते नहीं तो मलेना। हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो मैं बता रहा था कि किसी का भी कोई ऑब्जेक्ट या पोजेशन, वो पोजेशन जो भी पोजेसर है उसका, वो जो चीज है उसका पोजेसर कोई भी हो, और वो चीज मैं नहीं बताऊं या बताऊं, उससे मुझे एक्शन में कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। वो एक्शन को एग्जीक्यूट करने में कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी मुझे,
ठीक है, वो एक्शन को बताने के लिए कोई भी हेल्प नहीं मिली मुझे। यदि मैं ऐसा बताऊं कि राम का वो अंकनी नहीं है, बस ऐसे ही पढ़ा था, फिर भी लेने की जो क्रिया है, अंकनी को जो लेने की जो क्रिया है वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगी। ठीक है, इसके वजह से संस्कृत में देखिए कारक जो होते हैं वो 6 प्रकार के ही होते हैं। पता नहीं मुझे हिंदी में ऐसा क्यों है संबंध, लेकिन संस्कृत में एक पूरा साइंटिफिक, ऑफ कोर्स संस्कृत साइंटिफिक लैंग्वेज पूरा, ठीक है। तो संस्कृत में जो कारक होते हैं, जो संबंध कारक, संबंध जो होता है उसको कारक में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ठीक है, संबंध को कारक में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो 6 प्रकार के ही कारक होते हैं। ठीक है, तो संबंध के लिए विभक्ति है, संबंध जो है वो नॉन कारक है ना, एक जो कारक नहीं है। तो संबंध को एक्सेप्ट करने के लिए विभक्ति तो है ही, और वो है षष्ठी विभक्ति। ठीक है, तो संबंध को एक्सप्रेस करने के लिए षष्ठी विभक्ति है। रामस्य, रामयोः, रामाणाम इति षष्ठी। तो षष्ठी विभक्ति क्या करती है, संबंध को बोध करती है, लेकिन संबंध जो है वो कारक नहीं है। उसके अलावा जो सब है, कर्ता, कर्म, करणम, संप्रदानम, अपादानम, अधिकरणम, ये जो 6 के 6 प्रकार के जो कारक है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, थोड़ा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक्शन को एग्जीक्यूट करने में सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो पोजेशन है या संबंध है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिल्कुल भी एक्शन में संबंध नहीं कर रहा, बिल्कुल भी संबंध ही नहीं उसका। ठीक है, बस इट्स एड ऑन, बट इट्स जैसे बस इंफॉर्मेशन के रूप में, बस कि हाँ ये पोजेशन मेरा है और ये पोजेशन फॉर एग्जांपल अंकनी जो है वो राम की है, बस इट्स एड ऑन, बस इंफॉर्मेशन ज्यादा हो गई कि हाँ ये अंकनी किसी को बिलोंग करती बस। लेकिन उसका जो बिलोंगिंग जो है वो बिलोंगिंग कुछ भी हो तो उससे वो कार्य में कोई भी चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं कि यदि मैं राम की अंकनी बोलूं, इसकी वजह से कार्य को बतलाने के लिए वो एनहांस हो जाएगा मीनिंग, बिल्कुल भी एनहांस नहीं होगा मीनिंग। ठीक है, वो सेम रहेगा। तो इसलिए हम लोग संबंध को कारक के रूप में एक्सेप्ट नहीं करते संस्कृत में। ठीक है, यस। तो जैसा कि हम लोग प्रथम कारक को देखेंगे, कर्ता। ओके, तो कर्ता प्रथम, सबसे पहला कारक क्या है, कर्ता, एजेंट ऑफ एक्शन। कोई भी कार्य को एग्जीक्यूट करने के लिए यू नीड अ डूअर। ओके, बिना डूअर के एग्जीक्यूट नहीं होता। बिग बैंग थ्योरी इज अ बोगस कंप्लीटली। संस्कृत के रूल के हिसाब से बिग बैंग थ्योरी इज कंप्लीटली बोगस। कारक के रूप में भी देखेंगे हम लोग, तो ये जो बिग बैंग थ्योरी जो है ऐसे एकदम से विस्फोट हो गया, यूनिवर्स बन गया, इट्स कंप्लीटली बोगस थ्योरी। तो इसलिए कोई भी कार्य को एग्जीक्यूट करने के लिए यू नीड सम एजेंट, वो है कर्ता। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वो कारक का नाम क्या है, कर्ता। कर्ता एक कारक है। ठीक है, with reference to a given action, the agent, the one who does the action, gets a technical name कर्ता। ठीक है, तो with reference to a given action, कोई भी कार्य जो दिया गया है उसके संदर्भ में एजेंट या जो कार्य करता है, ठीक है, जो कार्य एग्जीक्यूट करता है उसको क्या बोलते हैं, कर्ता। जो डायरेक्टली जिसका कार्य में संबंध है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया कि जो वॉकिंग, जैसे चलने की जो क्रिया है, यदि मैं राम चरति, ठीक है, राम मृगम चरति, तो राम मृगम चरति में यदि राम को निकाल दूं तो ये जो लाइन है मृगम चरति, ये लाइन यूजलेस है। क्यों यूजलेस है, क्योंकि इसमें कर्ता ही निकल गया। तो चरति की जो क्रिया है उसमें जो डायरेक्ट जो मेन पॉइंट है, कर्ता जो एक्टिविटी जो कर रहा है वही उसको ही निकाल दिया, तो वो सेंटेंस यूजलेस। उसमें चरति का जो क्रिया है वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगी कार्य, क्योंकि बिना कोई कर्ता के वो कार्य एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसलिए रामः मृगम चरति जो है वो क्या है, राम क्या है, एजेंट ऑफ एक्शन। रामः इज कर्ता। विदाउट राम चलने की क्रिया एग्जीक्यूट नहीं हो सकती।
ठीक है, बिना राम के चलने की क्रिया एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। इसके वजह से राम क्या है, कर्ता। He is directly in relationship with the verb, with the action, with the given action. ठीक है, कर्ता is the primary factor related to the action. अभी आप इंग्लिश में देखिए he sees the elephant, ठीक है, इंग्लिश में he sees the elephant, वह हाथी को देख रहा है, ठीक है, वो हाथी को देख रहा है। अभी with reference to the action of seeing he is कर्ता, ठीक है, with reference to the action of seeing he is कर्ता। तो जो देखने की जो क्रिया है उसमें वह क्या है, कर्ता है। वह के बिना, या तो कोई व्यक्ति के बिना देखने की क्रिया एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, ठीक है। एग्जाम्पल 2, दे सी द एलिफेंट, ठीक है, दे सी द एलिफेंट, ये क्या हो गया, बहुवचन में, बहुत सारे लोग हाथी को देख रहे हैं, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द एक्शन ऑफ सीइंग दे आर कर्ता, ठीक है। देखने की क्रिया में कौन करता है, वे, ठीक है। यदि बहुत सारे लोग जो है, ये सेंटेंस में बहुत सारे लोग नहीं होंगे तो वो एलिफेंट को नहीं देख पाएंगे, तो वो कार्य जो है, एक्शन जो है, सीइंग एक्शन, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। तो दे क्या है, कर्ता, एजेंट ऑफ एक्शन। सिमिलरली देवदत्ता फॉल्स, एग्जाम्पल 3, ए देवदत्ता फॉल्स। देवदत्ता फॉल्स मतलब देवदत्ता गिरता है, देवदत्ता गिरता है। विथ रेफरेंस टू द एक्शन ऑफ फॉलिंग देवदत्ता इस कर्ता। तो गिरने की जो क्रिया है उसमें कौन गिर रहा है, कोई तो गिर रहा होगा, है ना, कोई तो करता है, वही तो गिरेगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस में कौन करता है, देवदत्ता गिरता है, ठीक है। जो गिरने की जो क्रिया है फॉलिंग, वो क्रिया एग्जीक्यूट करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, हमको देवदत्त की आवश्यकता पड़ेगी। देवदत्त के बिना फॉलिंग की जो क्रिया, गिरने की जो क्रिया है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो देवदत्त क्या है, कर्ता। एग्जाम्पल नंबर 4, देयर आर स्क्रिप्चर्स, ठीक है, देयर आर स्क्रिप्चर्स विथ रेफरेंस टू द एक्शन ऑफ बीइंग, विथ रेफरेंस, ठीक है, विथ रेफरेंस टू द एक्शन ऑफ बीइंग और इन एग्जिस्टेंस, स्क्रिप्चर्स आर कर्ता, ठीक है। तो देयर आर स्क्रिप्चर्स मतलब आर जो है, मतलब इंग्लिश में आर जो है वो बीइंग का जो रूप है ना, इस आर, दे, जो इस आर और अलग अलग जो फॉर्म्स होते हैं उसके, तो उसका रूप है, ठीक है। आर मतलब एग्जिस्टेंस, या कोई चीज एग्जिस्ट करती है, वो होना। तो ऐसा तो वो होने की जो क्रिया है, होना, एग्जिस्टेंस में होना, वो क्रिया का कर्ता कौन है, स्क्रिप्चर्स। वो जो चीज है, वो जो कार्य जो है होना, वो होना का कार्य स्क्रिप्चर्स के बिना नहीं हो सकता। वो होने के जो कार्य है वो स्क्रिप्चर्स के बिना नहीं हो सकता। अभी इसमें स्क्रिप्चर्स हम लोगों ने लिया है, ठीक है, स्क्रिप्चर्स इधर करता है, ठीक है। तो कोई भी करता हो सकता है। देयर आर एनीथिंग, देयर आर डिवोटीज, ठीक है। तो डिवोटीज का होना, डिवोटीज का एग्जिस्टेंस में होना, होने की जो क्रिया है वो डिवोटीज के बिना हो नहीं सकती, ठीक है। तो इसमें क्या है, डिवोटीज करता है, ठीक है। तो देयर आर स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स आर करता। नेक्स्ट, देवदत्ता सीज सोमदत्ता हु इज कुकिंग, ठीक है। देवदत्ता सीज सोमदत्ता हु इज कुकिंग। अभी देखिए ये दो सेंटेंसेस में, विथ रेफरेंस टू द एक्शन ऑफ सीइंग, इसमें दो कार्य चल रहा है। क्या क्या कार्य चल रहा है, देखने की क्रिया चल रही है और कुकिंग की क्रिया चल रही है, ठीक है। देखने की क्रिया चल रही है और कुकिंग की क्रिया चल रही है। तो विथ रेफरेंस टू द एक्शन ऑफ सीइंग, देखने की क्रिया में कौन करता है, ठीक है, देखने की क्रिया में कौन करता है, देवदत्ता करता है, ठीक है। और देवदत्ता किसको देख रहा है, सोमदत्ता को देख रहा है। तो सोमदत्ता क्या ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है।
तो अभी के लिए देखिए कर्ता को आइडेंटिफाई कीजिए। तो कर्ता क्या है कि जो सीइंग की जो क्रिया है फर्स्ट सेंटेंस में, फर्स्ट लाइन में, देखने की जो क्रिया वो कौन कर रहा है? देवदत्ता कर रहा है। ठीक है, अभी जो दूसरा जो क्रिया जो चल रही है साथ में, दूसरा क्रिया क्या है? कुकिंग। ठीक है, देवदत्ता ने कौन सी क्रिया की? देखने की क्रिया कर ली। सोमदत्ता कौन सी क्रिया कर रहा है? पकाने की क्रिया कर रहा है, कुकिंग। ठीक है, तो विथ रेफरेंस टू द एक्शन ऑफ कुकिंग सोमदत्ता इस कर्ता। तो सोमदत्ता के बिना कुकिंग का जो एक्शन है, पकाने की जो क्रिया है, वो नहीं होगी। सोमदत्ता के बिना पकाने की क्रिया नहीं हो पाएगी। पकाने की क्रिया में सोमदत्ता का एग्जिस्टेंस या सोमदत्ता होना आवश्यक है। तो सोमदत्ता क्या हो गया? कर्ता हो गया। तो सोमदत्ता क्या कर रहा है? पका रहा है। ठीक है, यस। जैसा कि मैंने बताया, देवदत्तः पश्यति। और एक एग्जांपल देखिए, देवदत्तः पश्यति। देवदत्ता देख रहा है। ठीक है, देवदत्ता देख रहा है। अभी विथ रेफरेंस टू द एक्शन ऑफ वर्ब, विथ रेफरेंस टू द एक्शन ऑफ वर्ब, वर्ब मतलब पश्यति, ये वर्ब है ना, एक्शन है। पश्यति मतलब सीज, देखना। देवदत्ता इस कर्ता। ठीक है, देखने की जो क्रिया है वो कौन करेगा? देवदत्ता। इसके वजह से, क्योंकि देखने की क्रिया के लिए देवदत्ता का होना आवश्यक है, देवदत्ता के बिना देखने की क्रिया नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है। इसके वजह से दस देवदत्ता इज इन द फर्स्ट केस। दस देवदत्ता इज इन द फर्स्ट केस, प्रथमा विभक्ति। इसके वजह से जो देवदत्ता है वो कौन सी विभक्ति में है? प्रथमा विभक्ति। तो प्रथमा विभक्ति किसको रिफर करता है? कर्ता को रिफर करता है। प्रथमा विभक्ति किसको रिफर करता है? कर्ता। कर्ता कारकम। हमने देखा ना पहले कि जो विभक्तियां जो होती है वो किसको रिफर करती है? कारकम को रिफर करती है। तो प्रथमा विभक्ति किसको रिफर करेगी? कर्ता कारकम को। ठीक है, प्रथमा विभक्ति कर्ता कारकम को रिफर करेगी। प्लीज नोट डाउन। ठीक है, मैं जो भी बोल रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है। यदि आप ये प्रॉपर्ली नहीं समझेंगे तो आप फ्यूचर में जो हम लोग अन्वय सीखेंगे और श्लोकों का मीनिंग हम लोग जब समझेंगे, इसके बिना आप वो समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, वो उसके बिना हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे। कारकम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो जो भी मैं बोल रहा हूं प्लीज नोट इट डाउन प्रॉपर्ली, उसका नोट्स बनाइए प्रॉपर्ली। ठीक है, तो इसके वजह से जो देवदत्ता है वो फर्स्ट केस में। ठीक है, और प्रथमा विभक्ति किसको रिफर करता है? कर्ता कारकम को रिफर करता है। ठीक है, अभी तक कोई क्वेश्चन है किसी को? प्लीज आस्क क्वेश्चन, जो भी कुछ अभी डाउट्स है इसमें, अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया, तो अभी आप पूछ सकते हैं डाउट्स। यस यस, अर्चना माता जी। प्रभु, वो सेंटेंस में आपने कहा कि विदाउट कर्ता तो सेंटेंस बन ही नहीं सकता है। माता जी, हम लोग जैसा- सेंटेंस जो बोल रहे हैं, इसमें पहले भी क्वेश्चन आया था पहले, तो ये जो सेंटेंस जो हम लोग बोलते हैं वो हम लोग मीनिंगफुल सेंटेंस के विषय में बोल रहे हैं। ठीक है, मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इवन वन वर्ड का सेंटेंस भी बन सकता है, एक पद का भी, लेकिन हम लोग मीनिंगफुल सेंटेंस, कोई भी मीनिंगफुल, कोई भी जो शब्द है, कोई भी जो वाक्य है, वो कुछ अर्थपूर्ण होना चाहिए। तो हम लोग उसकी बात कर रहे हैं अभी। हाँ, जैसे हम इसमें बोल सकते हैं हाथी को देखो, तो ऐसा एक सेंटेंस हो सकता है। जी, तो हाथी को देखो, देखो क्या है? देखो is like a verb, right? To It's asking order. you to see. Yeah, it's an order, I think so. मतलब ऑर्डर मतलब एक प्रकार का, हम लोग जो संस्कृत में हम लोग उसको ऑर्डर बोलते हैं, विधिलिंग बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो एनीवे उसमें जो वर्ब के विषय में हम लोग देखेंगे बाद में। तो देखो विदाउट क्या है? करता हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नहीं, विदाउट करता क्या होगी? आप देखिए, जैसे मैं आपको बोलूं कि देखो, ठीक है, आपने कौन सा बोला? राम देखो, राम देखो, ऐसा करके। ठीक है, आप देखो। ठीक है, आप हाथी को देखो। अभी आप ये जो सेंटेंस जो आपने बोला हाथी को देखो, ये सेंटेंस आप किसी को तो बोलोगे, किसको बोलोगे आप? कोई व्यक्ति को तो बोलोगे ना।
बिना कोई व्यक्ति को बोले हाथी को देखो, ऐसे एकदम से हवा में किसी को बोल दिया हाथी को देखो, किसी को तो बोलना पड़ेगा कि आप हाथी को देखो। तो आप हमने नहीं बोला, लेकिन आप इंक्लूडेड है अंदर, आप जो है वो ब्रैकेट में हो जाएगा, ठीक है। तो इसके वजह से उसमें कर्ता का होना आवश्यक है। आप जो बोल रहे देखने की जो क्रिया है वो किसी को आपको किसी को व्यक्ति होगा वही तो देखने की क्रिया करेगा, तभी तो आप उसको बोलोगे कि आप देखो। जो व्यक्ति देख ही नहीं सकता, जो व्यक्ति कुछ कर ही नहीं सकता, उसको आप तो बोलोगे नहीं देखो तुम, पत्थर तुम देखो, मतलब पत्थर चलो वो तो नहीं देख पाएगा, लेकिन हमको कोई व्यक्ति को बोलना पड़ेगा तभी तो वो कार्य एग्जीक्यूट होगा। तो इसलिए जो देखो जो है वो एक क्रियापद है। ओके ब्रो, गॉट इट। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सुमन रेड्डी माता जी। यस प्रभु जी, जैसे कि अभी आपने एक सेंटेंस बताया था कि चरती, तो डज चरती, आई मीन जस्ट डाउट, चरती आल्सो मींस ग्रेजिंग in Sanskrit? Okay. Yes. So if there I are so many meanings of one verb. Okay. So if I say ashramat mrugam charati means the deer is grazing, does that mean? No. Ashramat mrugam charati. In this you have to tell mrigah charati because there should be some karta. कोई कर्ता होना चाहिए ना इसमें। Okay. आपने बोला आश्रमात मृगम चरती, ठीक है। ये सब आपने क्या बोला, आश्रमात पंचमी विभक्ति हो गई, तो पंचमी विभक्ति मतलब अपादानम। बाद में वो कार्य कहाँ से स्टार्ट किया, बाद में मृगम जो है, मृगम वो ऑब्जेक्ट है, तो आपको कोई सब्जेक्ट तो लेना पड़ेगा ना, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यदि आप मृग को लेते हो, फॉर एग्जाम्पल मृगः, ठीक है, प्रथमा विभक्ति। अभी जैसे मैंने बताया प्रथमा विभक्ति किसको रिफर करता है, कर्ता को। तो चरती जो है आपने ले लिया ग्रेजिंग, ठीक है, ग्रेजिंग। तो हमने अभी हम लोग क्या करेंगे, मृगम को जो है उसको हम लोग मृगः बोलेंगे ना, कर्ता। कर्ता तो कोई होना चाहिए इसमें। तो मृग को कर्ता ले लिया अभी के लिए, सेंटेंस में अभी के लिए कर्ता ले लिया। तो मृग क्या कर रहा है, किधर से चल रहा है, आश्रम से चल रहा है, ठीक है। उसका ओरिजिन ऑफ एक्शन क्या है, आश्रम से उसने चलना स्टार्ट किया। ओके 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 ब्रो, थैंक यू। Any other questions? ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है, तो आप लोग को कोई भी डाउट हो प्लीज तुरंत पूछिए, ओके। क्योंकि इसमें यदि आपको कंफ्यूजन है ना, फ्यूचर में आप बहुत आप समझ ही नहीं पाएंगे क्या हो रहा है अभी, ठीक है। यस नित्य मुकुंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने एग्जाम्पल दिया था ना, रामः वाला जो एग्जाम्पल दिया था आपने। यस, एक सेकंड, ये वाला, इससे पहले ये वाला, रामः वने मार्गेण आश्रमात् मृगम चरति। यस। तो प्रभु जी इसमें जो कर्म है मृगम जी, वो क्लियर नहीं हो रहा है। आपने कहा मृग को प्राप्त करने के लिए चरती जी, लेकिन कर्म है आ रहा है, कर्म माने मृग को। जी जी, तो मृग को करके अगर लिखेंगे तो ये सेंटेंस में कोई गड़बड़ लग रहा है। इंग्लिश में लिखा है गड़बड़, ये सेंटेंस में गड़बड़ नहीं है। उसमें क्या है कि हिंदी में आपको समझाने के लिए, अर्थ को समझाने के लिए मैंने ऐसा बोला। यदि मैं ऐसा बोलता कि राम जो है वो मृग को मतलब राम मृग को चल रहा है, ठीक है, राम मृग को चल रहा है, ऐसा बोलेंगे तो थोड़ा सा और लगेगा हिंदी में। लेकिन संस्कृत में मतलब मृग को चल रहा है। ओके ओके, नाउ है। हाँ, राम मृग को चल रहा है मतलब मृग को प्राप्त करने के लिए चल रहा है। हाँ, मृग की तरफ चल रहा है। यस, मृग को प्राप्त करने के लिए चलेगा ना। ओके, अतिथि सुत प्रभु। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने जो पाणिनि व्याकरण में जो आचार्य ने जो एक रोल बनाया है, वो रोल फिर दोहराइए। कौन सा रोल? पाणिनि व्याकरण, रूल बोल रहे, रूल रूल्स। पाणिनि में जो
कौन सा रूल प्रभु जी? बहुत सारे रूल है। कौन सा बोल ये रहे अभी हो आप? बताया था ना, मैं वो अच्छा, लिख रहा था। हाँ 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 हाँ, अच्छा आप वो बोल रहे हैं, ये पाणिनि व्याकरण में जैसे प्रातिपदिकम जो होता है ना, राम प्रातिपदिकम और राम प्रातिपदिकम प्लस सुप्रत्यय, ठीक है। अभी एक सेकंड प्रभु जी, एक सेकंड। ओके, ऑफिशियली क्लास इज ओके, अभी हम लोग इधर समाप्त करते हैं कक्षा को, ठीक है। ऑफिशियली क्लासेस खत्म, बस खत्म हो गया क्लास। जिसको भी कुछ क्वेश्चंस है वो स्टे कर सकते, रह सकते भी, ठीक है। यस, तो राम प्रातिपदिकम जो है उसमें जब हम लोग सुप्रत्यय डालते हैं, है ना, फॉर एग्जाम्पल प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, ये जो हमने विभक्तियां देखी, उसमें क्या होता है कि प्रत्यय होते हैं, है ना। 21 प्रत्यय देखे हम लोग ने, सुप्रत्यय। तो मैंने ऐसा बताया कि राम प्लस सुप्रत्यय इक्वल्स टू राम, प्रथमा विभक्ति एक वचन, ठीक है। तो मैंने ऐसा बोला कि सुप्रत्यय जो है वो कैसे विसर्ग में बदल जाता है, ठीक है। सुप्रत्यय जो है वो धीरे धीरे व्याकरण के नियम के हिसाब से वो विसर्ग में कैसे बदल जाता है, राम के बाद जो विसर्ग है उसमें कैसे बदल जाता है। तो उसमें पाणिनि के जो अष्टाध्यायी जो बुक है उसमें उन्होंने सूत्रों के द्वारा व्याकरण के कुछ नियम बताया है। वो नियम, बहुत सारे नियम है उसमें। थैंक यू प्रभु। अर्चना माता जी, प्रभु जरा लास्ट स्लाइड एक बार और आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, समझ में नहीं आया एक्चुअली, लास्ट वन। ये वाला, हाँ ये वाला, ये वाला, हाँ ये वाला। तो मैंने इसमें ऐसा बताया कि एग्जाम्पल में देखिए, देवदत्तः पश्यति, देवदत्त देख रहा है, ठीक है। देखने की क्रिया के लिए हमको देवदत्त की आवश्यकता है, ठीक है। ही इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द वर्ब। तो देखने की जो क्रिया है वो एग्जीक्यूट करने के लिए देवदत्त होना आवश्यक है। तो देवदत्त क्या हो गया? कर्ता हो गया। तो विथ रेफरेंस टू द एक्शन ऑफ द वर्ब, अभी एक्शन ऑफ द वर्ब मतलब ये जो वर्ब है पश्यति, ठीक है, उसका एक्शन तो होगा ना, एक्शन। तो पश्यति का एक्शन क्या है? देखना, देखना इज एक्शन, ठीक है। तो वो जो देखना जो क्रिया है उसके लिए, उसके संदर्भ में देवदत्त क्या है? करता है, ठीक है। और इसके वजह से देवदत्त जो है वो हम लोगों ने विभक्ति, जो फर्स्ट विभक्ति जो देखी ना, तो 10 देवदत्त इज इन द फर्स्ट केस, इसके वजह से देवदत्त प्रथमा विभक्ति में है। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो विभक्तियां जो होती है वो कारक को इंडिकेट करती है, ठीक है। जो विभक्तियां जो होती है वो दे एक्सप्रेस व्हाट? कारकस, कारकम, ठीक है। विभक्तियां इंडिकेट कारकम। तो प्रथमा विभक्ति किसको इंडिकेट करती है? कर्ता कारकम को इंडिकेट करती है। यस। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे द्वितीय विभक्ति कौन से कारक को इंडिकेट करती है, तृतीय विभक्ति कौन से कारक को इंडिकेट करती है, चतुर्थी विभक्ति कौन से कारक को इंडिकेट करती है, ऐसा। लेकिन जो षष्ठी विभक्ति जो है ना, षष्ठी विभक्ति, छठवीं, 6th वन, वो कोई भी कारक को इंडिकेट नहीं करती, ठीक है, क्योंकि संबंध जो है वो कारक में इंक्लूडेड नहीं है। मैंने आपको बताया कैसे, क्यों इंक्लूडेड नहीं है। तो जो षष्ठी विभक्ति जो है वो नॉन कारक को इंडिकेट करती है। कोई जो चीज है वो नॉन कारक, वो कारक नहीं है, वो है संबंध, ऐसा। तो षष्ठी विभक्ति संबंध को इंडिकेट करती है। तो कर्ता कारकम को प्रथमा विभक्ति इंडिकेट करती है क्या, ऐसे बोल सकते हैं? नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं, ये आप अपोजिट में बोल रहे हैं। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक को इंडिकेट करती है। ओके। ये संस्कृत में हम लोग विभक्तियों के द्वारा कारकों को इंडिकेट करते हैं। इंग्लिश में हम लोग प्रीपोजिशंस के द्वारा कारकों को इंडिकेट करते हैं। हिंदी में भी हम लोग प्रीपोजिशंस होते हैं उसके द्वारा हम लोग इंडिकेट करते हैं कारक। तो प्रथमा विभक्ति कर्ता कारकम को, प्रथमा विभक्ति कर्ता कारकम को इंडिकेट करती है, ऐसे लिख सकते हैं ना? जी जी। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारकम को इंडिकेट करती है, ठीक है ना? अपोजिट में नहीं लिखना है, मतलब कारकम जो कर्ता कारक है वो प्रथमा विभक्ति को इंडिकेट करता है, ये गलत है।
क्योंकि Okay. कारकम और विभक्तियां इंडिपेंडेंट कंसेप्ट है, और कारकम को हम लोग संस्कृत लैंग्वेज के बिना भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए संस्कृत लैंग्वेज का ज्ञान आवश्यक नहीं है। ये तो Okay. संस्कृत में कारकम को एक्सप्रेस करने के लिए हमको विभक्ति का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए, ठीक है। यस, नेक्स्ट नित्यम मुकुंद प्रभु। प्रभु जी, ये पश्यति के ऊपर 3 डंडे ओब्लिक 1, 3 डंडे क्या है? हाँ प्रभु, हम लोग वर्ब जब पढ़ेंगे, वर्ब क्रियापद, ठीक है। तिंगंतम पदम जो मैंने आपको बताया था पहले, सुबंतम पदम और तिंगंतम पदम 2 प्रकार के पद होते हैं। तो सुबंतम पदम के विषय में हम लोग ने देखा अभी, और ये जो पश्यति जो है वो तिंगंतम पदम है, दूसरा प्रकार का पद है जो एक्शन को इंडिकेट करता है, क्रिया को। तो इसके वजह से उसमें 3-1 जो होता है वो मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग धातु के विषय में पढ़ेंगे, तिंगंतम पदम के विषय में पढ़ेंगे, तब मैं बताऊं कि ये जो शॉर्ट फॉर्म्स है, शब्द शॉर्ट फॉर्म्स, उसमें 3-1 किसको इंडिकेट करता है, ठीक है। ओके बोलिए, थैंक यू। यस, अर्चना माता जी, क्वेश्चन? सॉरी प्रभु, नहीं, नो क्वेश्चन। अभी एक और चीज है, मैंने देखा कि कुछ लोग को कुछ डिफिकल्टी हो रही है कुछ रिकॉर्डिंग्स को एक्सेस करने में, और कोर्स मटेरियल को एक्सेस करने में। तो कुछ भी प्रॉब्लम है वो भी आप मुझे बता सकते हैं। yes. एक सेकंड, योगेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। आपके जो लिंक अभी तक जितने भी आए हैं रिकॉर्डिंग के, मैं जब भी क्लिक करता हूँ तो यूट्यूब पे जाता है और फिर बोलता है दिस वीडियो इज प्राइवेट, और आगे कुछ नहीं होता। मैंने लिंक कॉपी करके भी यूट्यूब के सर्च में डाल के वो भी ट्राई किया, लेकिन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो वो क्या कर सकते? जी, एक सेकंड।